कबीर दास ने अपने दोहों के जरिए जिंदगी जीने की कई सीख दी है। इनके दोहे अत्यंत सरल भाषा में थे, जिसके कारण उन दोहों को कोई भी आसानी से समझ सकता है। कबीर दास जी न सिर्फ एक संत थे, बल्कि वे एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। वे हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों और बुराइयों पर अपनी लेखनी के जरिए लोगों को चोट पहुंचाकर उन्हें जागरूक किया। संत कबीर दास जी के दोहों ने लोगों पर फैला हुआ प्रभाव डाला है। उनके दोहे आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं संत कबीर के कुछ ऐसे ही अनमोल दोहे कुकू एफएम पर। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस दोहे में कबीरदास जी अज्ञानी मनुष्य को समझाते हुए ईश्वर के जरिए से कह रहे हैं कि हे इंसान, तुम मुझे इधर उधर क्यों ढूंढते हो? मैं तुम्हें किसी मस्जिद या मंदिर में नहीं मिलूंगा, ना ही मैं तुम्हें काबे में मिलूंगा और ना ही कैलाश पर्वत पर मिलूंगा, ना मैं तुम्हारे द्वारा किए गए किसी तरह के कर्म कांड से मिलूंगा, ना तो मैं योग से मिलूंगा और ना मैं बैराग धारण करने से मिलूंगा। तुम अगर मुझे सच में खोजना चाहते हो तो मुझे आसानी से खोज सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में समाया हुआ हूं। मैं इस सृष्टि के कण कण में समाया हूं। इसलिए किसी भी जगह पर भटकने से बेहतर है कि तुम अपने अंदर ही मेरी तलाश करो। संतन जात न पूछो निर्गुनिया, साध बाभन सांप छत्तरी साधे जाति बनिया। साधन मां 36 कौम है टेढ़ी तौर पुछनिया, साधे नाउ साधे धोबी साध जाती है बरिया। साधन मां रैदास संत हैं सुपच रशी सो भंगिया, हिंदू तुर्क दुई दीन बने हैं कछु नहीं पहचानिया। कबीर के इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। ए अज्ञानी मनुष्य, संतों से उसकी जाति क्यों पूछते हो? तुम उनकी जाति क्यों पूछते हो जो भगवान के भक्त है? भगवान के भक्त तो ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी है और बनिए भी। 36 प्रकार की जातियां भगवान की भक्त है और उनको ढूंढ रही हैं, तो तुम्हारा यह सवाल पूछना गलत है। नाई धोबी बरी सभी जातियों में साधु हो चुके हैं, उन्हीं में संत अद्भुत हुए हैं, और ऋषि स्वपचा तो जाति से एक चमार थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ने समान रूप से उस अंत को प्राप्त किया है, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। कबीर के ऐसे ही और दोहे को सुनने और उनकी सीख को जानने के लिए सुने कबीर के दोहे इस शो का अगला एपिसोड, और ऐसे ही और भी सीख को सीखने और अपने जीवन में लागू करने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुकुति निवासा। जीवत करम की फांस न काटी मुझे मुक्ति की आशा। अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जम पुरवासा। सत्य गहे सदगुरु को चीन है सत्य नाम विश्वासा। कहें कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। सब संतन मां संत बड़े हैं सबद रूप जिन दोहियां। कहें कबीर सुनो भाई साधो सत्य रूप बही जनियां। कबीर दास जी कहते हैं कि मित्रों, जब तक जिंदा रहो तब तक ईश्वर को पाने की आशा रखो, क्योंकि आपकी समझबूझ आपकी जिंदगी के साथ है। मुक्ति भी इसी जिंदगी में ही संभव है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपने बंधन नहीं तोड़े, यानी कि मोह माया का जाल नहीं तोड़ा, तो मरने के बाद मुक्ति पाने की क्या आशा रखते हो? यह भ्रम है कि आत्मा शरीर से निकलकर भगवान में मिल जाएगी। अगर तुम्हें ईश्वर मिल जाते हैं तो ही तुम्हारी आत्मा उनमें विलीन होगी, नहीं तो तुम्हें यमपुरी में ही रहना पड़ी रहेगा। सच्चाई को जानो, सच्चे गुरु की पहचान करो, ईश्वर के नाम पर आस्था रखो। कबीर कहते हैं कि हम तो साधना के दास हैं, क्योंकि अंत में साधना ही काम आती है। बाघो ना जा रे ना जा तेरी काया में गुलजार, करनी क्यारी बोई कर तू रहनी करो रखवार। दुर्मति काग उड़ाई के देखे अजब बहार, मन माली पर बोघिए करी संजम की बार। दया पौध सूखे नहीं छिमा सींच जल ढार, गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब। मुक्ति कली सतमाल की पहिरू गूंथी गलहार, अष्ट कमल से उपजे लीला अगम अपार। कहे कबीर चित्त चेतक आवागमन निवार। कबीर दास जी कहते हैं, अगर आप फूलों की सुंदरता और महिमा देखना चाहते हैं तो बगीचे में मत जाइए, क्योंकि आपका शरीर ही वह बगीचा है जिसमें सभी फूल हैं। आपको बस इसे फलने फूलने में मदद करनी है। इसके लिए आपको अपने कर्मों की शैया बनाकर फूलों को अपने आचरण, अपने व्यवहार का पहरेदार बनाना होगा।
जो गलत कामों को सही ठहराते हैं उन्हें खुद से दूर करो। फिर इसकी खूबसूरती को देखो। इसके लिए आप अपने मन को माली की तरह बनाएं ताकि आपके गलत विचार आपसे दूर रहे। आपके अंदर से दया नाम का पौधा खत्म न होने पाए, इसका जरूर ध्यान रखें और आप इसके लिए उसे सदैव क्षमा से सींचते रहे। बगीचे के बीचों बीच एक अजीब सा गुलाब खिला हुआ है। यह मुक्ति की कली है जो सच्चाई में लिपटी हुई है। मैं इसे अपने गले में माला की तरह पहनता हूं। उनकी चंचलता 1000 पंखुड़ियों वाले कमल से पैदा होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, अपने हृदय से जागरूक रहो और जन्म और मृत्यु की घटना को पार करो। अवधू माया तजी न जाई, गिरह तज के बस्तर बांधा बस्तर तज के फेरी। काम तजेते क्रोध न जाई, क्रोध तजेते लोभा। लोभ तजे अहकार न जाई, मान बड़ाई शोभा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, ये गम बिरले पाई। मुझे बताओ कि मैं माया का त्याग कैसे करूं। जब मैंने फीता बांधना छोड़ दिया तब भी मैं अपने कपड़ों को पहनता था। जब मैंने अपना वस्त्र बांधना छोड़ दिया तब भी मैं उसकी तहों से अपना शरीर ढकता था। इसलिए जब मैंने अपनी कामनाओं को छोड़ा तो मैंने पाया कि क्रोध बाकी रह गया है, और जब क्रोध को छोड़ा तो अपने आप को लालच से घिरा पाया, और जब लालच का त्याग किया तो अहंकार ने सर उठाया। जब माया का त्याग कर मन बैरागी हो जाता है तब भी शब्दों का फेर बाकी रह जाता है, यानी शास्त्रों में उलझा रहता है। तभी तो कबीर कहते हैं, भाई साधु सुनो, मुक्ति का रास्ता कम ही लोगों को मिल सका है। चंदा झलके यही घटमानी, अंधी आंखिन सूझे नाही। यही घट चंदा यदि घट सूर, यही घट गरजय अनहद तूर। यही घट बाजय तबल निशान, बहिरा सबद सुने नहीं कान। जब लग मेरी मेरी करी तब लग काज एको नहीं सरय। जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज संचारय आए। जब लगी सिघ रहे बन माही तब लगी वह बन फूले नाही। उलट स्यार सिंह को खाए तब वह बन फूले हरियाए। ज्ञान के कारण फूले बन राय फल लगे पर फूले सुखाए। मृगा पास कस्तूरी बास आप न खोजे खोजे घास। दोहे का अर्थ है, इसी शरीर में चांद चमकता है लेकिन अंधी आंखों को दिखाई नहीं देता। चांद और सूरज मेरे शरीर के अंदर ही है। इसी शरीर में अनंत काल से ढोल और डंके बज रहे हैं लेकिन मेरे बहरे कान इसे नहीं सुन सकते। जब तक इंसान मैं और मेरा मैं ही अटका रहेगा तब तक कोई काम नहीं कर पाएगा, और जब यह घमंड खत्म हो जाता है तब भगवान का काम पूरा हो जाता है। ज्ञान पाने के लिए ही हम कर्म करते हैं, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कर्म का कोई वजूद नहीं रह जाता, क्योंकि फूल फल के लिए ही खिलता है और जब फल आता है तो फूल मुरझा जाता है। ठीक इसी तरह कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन वो उसे अपने शरीर के बजाय हर जगह खोजता रहता है। साधो भ्रम अलख लखाया, जब आप दरस आया। बीज मध्य ज्यों वृछा दरसय वृछा मध्य छाया। जो नभ मध्य सुन्न देखिए सुन्न अनंत आकारा। नी अक्षरते अक्षर तैसे अक्षर छर विस्तारा। जो रवि मध्य किरण देखिए किरण मध्य परगासा। परमात्म में जीव ब्रह्म इमि जीव मध्य तिमि स्वांसा। स्वांसा मध्य शब्द देखिए, अर्थ शब्द के माही। ब्रहते जीव जीवते मन, यो न्यारा मिला सदा ही। आप ही वृक्ष बीज अंकुरा, आप फूल फल छाया। आप ही सूर किरण प्रकाशा, आप ब्रह्म जीव माया। अनंतकार सुन्न नम आपे मन जीव ब्रह्म समाया। आत्म में परमात्म दरसय परमात्म में झाई। झाई में परछाई दरसय लखै कबीरा साई। कबीर दास कहते हैं, जब ब्रह्म ने अपने आप को प्रकट किया तो हमें वो सब भी दिखाई देने लगा जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। कुछ ऐसे जैसे बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से छाया बनती है। जैसे आकाश में शून्य दिखाई देता है और शून्य का भी अंत हमें नहीं दिखता, उसी तरह अक्षर अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, उसके गर्भ में क्षर यानी सीमित चीजें बनती हैं। जैसे सूरज में किरण दिखाई देती है और किरण में प्रकाश, उसी तरह परमात्मा में जीव और जीव में सांस और सांस में शब्द और शब्द में अर्थ झलकते हैं। ब्रह्म में जीव है और जीव में ब्रह्म, दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक हैं। वह स्वयं बीज है, स्वयं ही वृक्ष है और स्वयं ही अंकुर, फल, फूल और छाया है। वह स्वयं ही सूरज है, स्वयं ही किरण है और स्वयं ही प्रकाश। वह स्वयं ही ब्रह्म है, स्वयं ही जीव है और स्वयं ही माया। वह स्वयं ही शून्य का अनंत विस्तार है, स्वयं ही आकाश है, स्वयं ही सांस है, स्वयं ही शब्द है और स्वयं ही अर्थ। वह स्वयं ही क्षर है और स्वयं ही अक्षर और स्वयं ही क्षर अक्षर से परे है।
वह ब्रह्म और जीव के अंदर समाया हुआ मन है। आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है और परमात्मा में झाई। इसी झाई में परछाई दिखाई देती है और कबीर इसी को देखने में लीन है। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिरजनहारा, इस घट अंतर 7 समुंदर इसी में 9 लख तारा, इस घट अंगर पारस मोती इसी में परखन हारा, इस घट अंतर अनहद गरजय इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो इसी में साईं हमारा। दोहे का अर्थ है कि इसी घट में बाघ बगीचे खिले हैं और इसी में उनका सृजनहार है। इसी घट में 7 समुद्र हैं और इसी में 9 लाख तारे, इसी में पारस और मोती हैं और इसी में परखने वाले। इसी घट में अनाहत नाद गूंज रहा है और इसी में फुहारें फूट रही हैं। कबीर कहते हैं, सुनो भाई साधु अर्थात सुनो मेरे भाई बंधु, इसी घट में हमारा ईश्वर भी है। ऐसा लो नहीं तैसा लो, मैं केही विधि किथों गंभीरा। भीतर कहूं तो जग मैं ला जाए, बाहर कहूं तो झूठा लो। बाहर भीतर सकल निरंतर चित अचित दो पीठा लो। दृष्टि न मुष्टि न प्रकट अगोचर, बातन कहां न जाई लो। संत कबीर कहते हैं, मैं इस गंभीर रहस्य के बारे में कैसे बताऊं, कैसे कहूं कि वो ऐसा है वैसा है। अगर मैं कहूं कि वो मेरे अंदर है तो सारा जग समा जाए, और अगर ये कहूं कि वो मुझसे बाहर है तो ये बात झूठी होगी। अंदर और बाहर की शक्लें एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती। चेतन और अचेतन उसके 2 पक्ष हैं। न वो दिखाई देता है, न ही उसे हाथ से पकड़ डी सकते हैं। न वो प्रगट है, न ही दिखाई देता है। ऐसे में वो क्या है, ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो ही मोरी लगन लगाए रे फकीरवा, सोवत ही मैं अपने मंदिर में सबदन मारी जगाए रे फकीरवा। बूढ़त ही भव के सागर में बहियां पकड़ी सुझाए रे फकीरवा। एकाए बचन बचन नहीं दूजा, तुम मोह से बंद छुड़ाए रे फकीरवा। कहे कबीर सुनो भाई साधो प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। तूने ही मुझ में अपनी लगन लगाई है ए फकीर। मैं तो अपने मंदिर में सो रही थी, तेरे शब्दों की चोट ने मुझे जगा दिया। मैं इस भव सागर में डूब रही थी, तूने मेरी बांह पकड़ डाच कर मुझे बाहर निकाल लिया। बात एक ही है और उसका सार भी एक ही है कि तूने मुझे सारे बंधनों से छुटकारा दिला दिया। कबीर कहते हैं, सुनो भाई साधु, तूने मेरे दिल से अपना दिल मिला दिया है। निस दिन खेलत रही सखियन संग मोही बड़ा डर लागे। मोरे साहब की ऊंची अटरिया चढ़त में जीरा कांपे। जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे, प्यासे हिलमिल लागे। घूंघट खोल अंग भर भेंटे, नैन आरती साजे। कहे कबीर सुनो सखी मोरी प्रेम होए सो जाने। जिन प्रीतम की आस नहीं है, नाहक काजर पारे। मैं तो दिन रात अपनी सखियों के साथ खेलती थी, लेकिन अब मुझे बड्ढा डर लग रहा है, क्योंकि मेरे साहब की अटारी बहुत ऊंची है और उस पर चढ़ते हुए मन कांपता है। लेकिन प्रेम कुछ और ही है। प्रेम में सुख के लिए लाज छोड़ना होगी। प्रेम में मैं पिया से घुल मिल जाऊंगी, घूंघट हटाकर उससे लिपट जाऊंगी और आंखों से उनकी आरती उतारूंगी। सुनो मेरी सखी, कबीर कहते हैं कि जिसने प्रेम किया हो वही इस सुख को जान सकता है। जिसे अपने प्रियतम से मिलने की आस ही न हो, वो इस दुनिया की दिखावटी परंपराओं को पार करके क्या करेगी। वास्तव में प्रेम का सुख असली चीज है। हंसा करो पुरातन बात, कौन देश से आया हंसा उतरना। कोने घाट, कहां हंसा विश्राम किया है, कहां लगाए आस। अभी हंसा चेत सवेरा चलो हमारे साथ। संशय शोक वहां नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। हिया मदन बन फूल रहे हैं, आवे सो हम बास। मन भंवरा जहां अरूज रहे हैं, सुख की ना अभिलाष। ए हंस, अपनी पुरानी कहानी सुनाओ। तुम किस देश से आए हो और कहां जाओगे? तुम कहां आराम करोगे और तुम किसकी खोज कर रहे हो? अभी सवेरा है, अब तो उठ जाओ और हमारे साथ चलो। एक ऐसी जगह है जहां दुख और परेशानियां नहीं है, मौत का डर नहीं है। वहां कामदेव का वन फूल रहा है और ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता की सुगंध फैली हुई है। वहां मन का भंवरा मस्ती में गुंजन कर रहा है। इसके बाद तुम्हें किसी और सुख की अभिलाषा नहीं होगी। अनघड़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा। घड़े देव का सब कोई पूजे, नित्य ही लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने भेवा। 10 अवतार निरंजर कहिए, सो अपना ना कोई। ये तो अपनी करनी भोगे, करता और रही कोई। जोग जति तपी सन्यासी, आप में लड़ियां। कहें कबीर सुनो भाई साधो, राग लखे सो तरियां। इस दोहे में कबीर दास जी समझा रहे हैं कि देवता अनगिनत है, जिन्हें मूर्ति का रूप नहीं दिया जा सकता और ना ही उन सभी की सेवा और पूजा की जा सकती है। हर इंसान अपनी कल्पाओं से बने हुए देवी देवताओं की पूजा करता है,
लेकिन वो जो असल में परम ब्रह्म है, सबको रचने वाला है, उसका नाम कोई नहीं लेता है। लोग दशावतारों की पूजा करते हैं जो मनुष्य के कल्पनाओं से बने हैं, लेकिन कोई भी अवतार ईश्वर नहीं है, क्योंकि यहां तो सब अपनी अपनी करनी भोग रहे हैं, जबकि करने वाला तो और ही कोई है। यही नहीं, जोगी, तपस्वी और सन्यासी सब आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, सुनो भाई, जिसने ईश्वर को देखा है वो तर गया है। दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरिया और लहर में भिन्न कोयम। उठे तो नीर है, बैठे तो नीर है, कहो जी दूसरा किस तरह होयम। उसी का फेर के नाम लहर धरा, लहर के कहे क्या नीर खोयम। जख्त ही फेर सब जख्त पर भ्रम में, ज्ञान कर देख माल गोयम। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, दरिया की लहर भी दरिया है, क्योंकि दरिया और उसकी लहर में कोई अंतर नहीं है। लहर उठे तो भी पानी है, बैठे तो भी पानी है, तो फिर ये बताओ कि अंतर कहां है। पानी का नाम बदलकर लहर रख दिया तो क्या वो पानी नहीं रह गया? इसी तरह अगर मन की आंखों से देखो, ब्रह्म के अस्तित्व में एक जगत के बाद दूसरे जगत का क्रम इस तरह चल रहा है जैसे जप की माला के दाने चल रहे हों। जहां खेलत बसंत ऋतुराज, जहां अनहद बाजा बजय बाज, चहूं दिसी ज्योति की बहे धार, बिरला जन कोई उतरे पार। कोटि कृष्ण जहां जोड़े हाथ, कोटि विष्णु जहां नावे मात, कोटिन ब्रह्मा पड़े पुराण, कोटि महेश घरे जहां ध्यान, कोटि सरस्वती जहां घरे राग, कोटि इंद्र जहां गगन लाग, सुरगंधर्व मुनिगणैन ना जाए, जहां साहब प्रगटे आप आए, चौबा चंदन और अबीर, पुहर बास रस रहो गंभीर। इस दोहे में कबीर कह रहे हैं, जहां ऋतुराज बसंत खेल रही है, जहां अनहद बाजा बज रहा है, चारों ओर प्रकाश की नदियां बह रही हैं, बहुत कम लोग उसके पार उतर सकते हैं। करोड़ों कृष्ण जहां हाथ जोड़े खड़े हैं, करोड़ों विष्णु जहां माथा टेकते हैं, करोड़ों ब्रह्म पुराण पढ़ रहे हैं, करोड़ों महेश जहां ध्यान में लीन हैं, करोड़ों सरस्वतियां अपनी वीणा बजाने में मग्न हैं, करोड़ों इंद्र जहां आकाश में फैले हुए हैं, जहां अनगिनत देवता, गंधर्व और मुनि हैं, वहां मेरे ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और सारी सृष्टि में चंदन, अबीर और फूलों की सुगंध बसी हुई है। जहां चेत अचेत खंभ दू मन रचिया है हिंडोर, तह झूलें जीव जहां जहां कतहु नहीं चिर ठौर, और चंद सूर दो झूले नाही पावे अंत, 84 लच्छहु जिव झूले झूले रवि ससी धाय, कोटिन कल्प जुग बीतिया आने न कबहु हाय। चतुरां झूले चतुराइयां और झूले राजा सेव, और चंद सूर दू झूले नाही पावे भेव, धरणी अकासहु दू झूले झूले पवनहु नीर, धरी देह हरि आपहु झूले जो लखही दास कबीर। जहां चेतन और अचेतन दो खंबे हैं, वहां मन इधर उधर भाग रहा है, वहां सारे जीव और सारी दुनिया झूल रही हैं। चांद और सूरज भी झूल रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीव झूल रहे हैं और चांद सूरज भाग भाग कर झूल रहे हैं। करोड़ों युग और कल्प बीत रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी हाय नहीं निकलती। पृथ्वी, आकाश, हवा और पानी सब झूल रहे हैं। खुद हरि विष्णु बार बार अवतार ले रहे हैं और इस तमाशे को कबीरदास देख रहे हैं। ग्रह चंद्र तपन जोत बरत है, सुरत राग निरथ तार बाजय, नौबतिया घुरत है रैन दिन सुन्न में कहे, कबीर पियू गगन गाजय। सूरज, चांद और सितारों के दीपक बुझ गए हैं। प्रेम का घम वैराग्य के ताल में और सुर पर ऊंचा उठा रहा है। शून्य में दिन रात नौबत बज रही है। तभी तो कबीर कहते हैं, मेरा ईश्वर आकाश में बिजली तरह चमक रहा है। क्षण और पलक की आरती, कौन सी रैन दिन आरती, विश्व गावे। घुरत निस्सान तह गैब की झालर, गैब की घंट का नाद आवे। वहां क्षण भर की और पल भर की आरती कहां? वहां तो सारा संसार रात दिन आरती उतारता है और गीत गाता है। झिलमिलाती हुई रहस्यमयी देवी जगमगा रही है। देवी के घंटों की आवाज आ रही है। कहे कबीर, तह रैन दिन आरती जगत के तख्त पर जगत साईं, कर्म और भर्म संसार सब करत हैं। पीव की परख कोई प्रेमी जाने, सुरत और निरत धार मन में पकड़कर गंग और जमन के घाट आने। 5 को नाथ करी 7 सोह लिया, अधर दरियाव का सुख माने। कहें कबीर सोई संत निर्भय, धरा जन्म और मरण का मर्म भाने। नीर निर्मल तहां रैन दिन झरत है, जन्म और मरण तब अंत पाई। कबीर कहते हैं कि वहां दिन और रात अपने दीपकों से आरती उतारते हैं,
जहां जगत के तख्त पर जगत का स्वामी बैठा हुआ है। सारा संसार कर्म और भ्रम में फंसा हुआ है। ऐसे प्रेमी कम हैं जो प्रीतम को पहचानते हो। असली प्रेमी वो है जो अपने हृदय में प्रेम और वैराग्य की लहरों को इस तरह मिला लेता है जैसे गंगा और जमुना के धारे मिल जाते हैं। ये निर्मल पानी हमेशा बहता रहता है, तब कहीं जाकर जन्म और मृत्यु का अंत होता है। देख वोजुद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो सही पावे। सुरत की डोर सुख सिद्ध का झूलना, गौर की सोर तह नाद गावे। नीर बिन कंवल देख अति फुलिया कहे, कबीर मन भंवर छावे। कबीर दास कहते हैं कि देखो वजूद में कैसा आराम है। इसका मजा तो वही उठा सकता है जो वजूद को महसूस कर सके। सुख के सागर से बना एक झूला है जिसमें प्रेम की डोरियां लगी हुई हैं। शब्द वहां बादलों की तरह गरज रहे हैं, एक नाद गूंज रहा है। वहीं बिना पानी के कमल खिला हुआ दिखाई देता है और कबीर कहते हैं कि मन रूपी भंवरा उसका रस पी रहा है। चक्र के बीच में कंवल अति फुलिया तासु का सुख कोई संत जाने। शब्द की घोर चहु और तह होते हैं, असीम समुंदर की सुख माने। कहे कबीर यो डूब सूख सिद्ध में, जन्म और मरण का भर्म भाने। सृष्टि के चक्र के बीच में कैसा सुंदर कमल खिला हुआ है। इसका आनंद वो संत ही उठा सकते हैं जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनके शब्द की घटाएं चारों ओर छाई हुई हैं और दिल एक अथाह सागर के सुख में डूबा हुआ है। कबीर कहते हैं कि इस सुख सागर में इस तरह डूब जाओ कि जिंदगी और मौत का भ्रम बाकी न रह जाए। 5 की प्यास तह देख, पूरी भई 3 की ताप तह लगे नाही। कहे कबीर यह आगम का खेल, गैब का चांद ना देख माही। जन्म मरण जहां तारी परत है, होत आनंद तह गगन गाजय। उठत झनकार तह नाद, अनहद घुरई त्रिलोक महल के प्रेम बाजय। देखो वहां 5 विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की प्यास बुझ गई है और दुखों का भार खत्म हो चुका है। ये सब सुख दुख का खेल है। देखो ये सब तुम्हारे अस्तित्व की चांदनी है, जहां जिंदगी और मौत की तालियां दिन रात बज रही हैं। तभी तो हमें आनंद की ध्वनियों से आकाश गूंज उठा है, तेज बजते नाद की झंकार सुनाई दे रही है और तीनों लोक के प्रेम के बाजे बज रहे हैं। चंद तपन कोटि दीप बरत है, तूर बाजे तहां संत झूले। प्या झनकार तह नूर बरसत रहे, रस पीवे तह भक्त झूले। चांद और सूरज के करोड़ों दीप जल रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और संत इसके मजे ले रहे हैं। प्रेम का गीत गूंज रहा है, आसमान से नूर बरस रहा है और भक्त भक्ति का रस पीकर झूम रहे हैं। जन्म मरण बीच देख, अंतर नहीं दक्ष और बाम यूं एक आही। कहें कबीर या सैन गूंगा तई वेद कत्तेब की गम नाही। अधर आसन किया अगम प्याला पिया, जोग की मूल जग जुगुति पाई। पंथ बिन जाए चल सहर बेगम, पुरे दया जगदेव की सहज आई। ध्यान धर देखिया नैन बिन पेखिया, अगम अगाध सब कहत गाई। सहर बेगम पुरा गम को ना लहे, होए बेगम जो गम पावे। गुना की गम ना अजब बिसराम है, सैन जो लखै सोई सैन गावे। जीवन और मृत्यु के बीच कोई अंतर नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह से दाहिना और बायां हाथ आपका ही है। कबीर कहते हैं कि यहां बड़े से बड़ा ज्ञानी भी गूंगा हो जाता है। ये वो सच्चाई है जो वेदों और किताबों में नहीं मिलती, केवल अनुभव की जाती है। मुख बानी तिको स्वाद कैसे कहे, स्वाद पावे सोई सुख माने। कहे कबीर या सैन गूंगा तई होए गूंगा जोई सैन जाने। मैंने शून्य के आसन पर बैठकर आगम का प्याला पिया है। अब मैं ज्ञानी हो गया हूं और बिना रास्ते के चलकर मैं उस शहर में पहुंच गया हूं जहां कोई दुख नहीं है। भगवान की कृपा दृष्टि मुझे मिल गई है। मैं जब ध्यान करता हूं और उन्हें देखने की कोशिश करता हूं तो वो मुझे बिना आंखों के नजर आते हैं, जिसे सब लोग अगम और अगाधी कहते हैं। ये जगह दुखों से मुक्त है, यहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिसने गम पाया वही बेगम हो गया, यहां अजब आगम है। जिसने ये स्थान देखा है वही ज्ञानी है। ज्ञानी वही है जिसने भगवान का भजन किया है। छक्यां अवधूत मस्तान माता रहे, ज्ञान वैराग सुधि लिया पूरा। श्वास उश्वास का प्रेम प्याला पिया, गगन गरजय तहा बजय तूरा। बिन करतांतिया नाद तागा रहे, जतन जरना लिया सदा खेलय। कहे कबीर प्राण प्राण सिंध में मिलावे, परम सुख धाम तह प्राण मेलय। ये परम सत्य है, लेकिन इस सुख के बारे में कैसे बताया जाए? जिसने इसका आनंद लिया है
वही इस स्वाद को जानता है। कबीर कहते हैं कि इसका स्वाद लेने के बाद अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है और ज्ञानी चुप हो जाता है। आठहु पहर मतवाली लागी रहे, आठहु पहर की छाक पीवे, अठहु पहर मस्तान माता रहे, ब्रह्म के देह में भक्त जीवे। सांच ही कहत और सांच ही गहत है, कांच कूं त्याग कर सांच लागा। कहें कबीर यूं भक्त निर्भर हुआ, जन्म और मरण का भर्म भागा। गगन गरजय तहां सदा पावस झरे होत, झंकार नित्य बजत तूरा। दिवस और रैन तह नेक नहीं पाइए, प्रेम प्रकाश के सिंध माही। सदा आनंद दुख दर्द व्यापय नहीं, पूर्णानंद भरपूर देखा। धर्म और भ्रांति तह नेक नहीं पाइए, कहें कबीर रस एक पेखा। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भरमणा दूर भागी। बाहरा भीतरा एक आकाशवत घरिया में अधर भरपूर लागी। देख दीदार मस्तान मैं होए रहिया, सकल भरपूर है नूरा। तेरा ज्ञान का थाल और प्रेम दीपक अहे अधर आसन किया, अगम डेरा। कहें कबीर तह भर्म भासय नहीं, जन्म और मरण का मिटा फेरा। कबीर इस दोहे में एक भक्त की आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन करते हैं, जो हमेशा ईश्वर के प्रेम में डूबा रहता है, जैसे कोई मदमस्त होकर हर समय मस्ती में रहता है। कबीर हमें सत्य को अपनाने की सलाह देते हैं और झूठ को छोड़ने का आग्रह करते हैं। सच्चे भक्त बनने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के भ्रम से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसे भक्त के लिए दिन और रात का कोई अंतर नहीं रहता, वह केवल प्रेम और प्रकाश के सागर में डूबा रहता है। इस अवस्था में दुख और दर्द नहीं होते, केवल पूर्ण आनंद का अनुभव होता है। इस अवस्था में धर्म और भ्रम का कोई भेदभाव नहीं होता, केवल एकमात्र दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि वह सीधे ईश्वर से मिल रहा है और सभी भ्रम मिट जाते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करता है। मध्य आकाश आप जहां बैठे, ज्योत शब्द उजियारा हो। सेत स्वरूप राग जहां फूले साई, करत बिहारा हो। कोटिन चंद सूर छिप जहे, एक रोम उजियारा हो। वही पार एक नगर बस्तु है बरसत, अमृत धारा हो। कहें कबीर सुनो, धर्मदासा लखो पुरुष दरबारा हो। बीच आकाश में जहां खुद भगवान विराजमान है, ज्योतिसम शब्द का उजाला है, जहां उज्जवल राग फूलों की तरह खिल रहा है, जहां प्रभु विहार करते हैं, उसके एक रोम के प्रकाश के आगे करोड़ों चांद सूरज की रोशनी धीमी पड़ जाती है। उस पार एक नगर बसा हुआ है, जहां हर समय अमृत की धार बरस रही है। कबीर कहते हैं कि ए धर्म के पुजारियों, आओ और मेरे प्रभु का दरबार देखो। परमात्म गुरु निकट बिराजय, जाग जाग मन मेरे, धाय के पीतम चरणन लागय, साईं उखड़ा सिर तेरे। जुगनू जुगन तो ही सोवत बीता, अजहू ना जाग सबेरे। कबीर कहते हैं कि देखो, परमात्मा रूपी गुरु तेरे पास ही है। ए मेरे मन, अब तू जाग जा, दौड़कर प्रीतम के पैर छू ले। देख तेरा भगवान तेरे सिरहाने खड़ा हुआ है। तुझे सोते सोते युग बीत गए, क्या आज की सुबह भी तेरी नींद नहीं खुलेगी? मन तू पार उतर कहां जय हो, आगे पंथी पंथ न कोई कूच मकाम न पै हो। नहीं तह नीर नाव नहीं खेवट न गुण खैचनहारा। धरणी गगन कल्प कछु नाही न कछु वार न पारा। नहीं तन नहीं मन नहीं अपन पौ सुन्न में शुद्ध न पै हो। बलीवान होए पैठो घट में वाही ठौरें होई हो। बार ही बार विचार देख मन अंत कहूं मत जय हो। कहे कबीर सब छाड़ी कल्पना ज्यों के त्यों ठहरे हो। ए मेरे दिल तू पार उतर कर कहां जाएगा? तेरे सामने न तो कोई राही है न कोई राह, न कूच है न पड़ाव, वहां न तो पानी है न कोई नाव, न नाव चलाने वाला है। नाव को बांधने के लिए रस्सी भी नहीं है और कोई उसे किनारे खींचने वाला भी नहीं है। पृथ्वी आकाश काल कुछ भी नहीं है, आर पार कुछ नहीं है, न तन है न मन, न कोई ऐसी जगह जहां आत्मा की प्यास बुझ सके। शून्य के निर्जन विस्तार में कुछ भी तो नहीं है। हिम्मत से काम लें और अपने अंदर ही देखने की कोशिश कर, शायद वहीं कोई ठौर ठिकाना मिल जाए। अच्छी तरह सोच ले, ऐ मन, कहीं और न जाना। इसलिए कबीर कहते हैं कि कल्पना को छोड़ छोड़कर अपने अस्तित्व में लीन हो जा। घर घर दीपक बरय लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे जम के फंद है। कहन सुनन कुछु नाही कछु करण है। जीते जी मरी रहे
बहुरी नहीं मरण है। जोगी पड़े वियोग कहें घर दूर है। पास ही बसत हुजूर तू चढ़त खजूर है। बामहन दिच्छा देता घर घर घाली है। मूड सजीवन पास तू पाहन पाली है। ऐसन साहब कबीर सलोना आप है। नहीं जोग नहीं जाप पुण्य नहीं पाप है। घर घर दीप जल रहा है, मतलब हर व्यक्ति के अंदर भगवान की ज्योति है, लेकिन हमारी अंधी आंखों को दिखाई नहीं देता। देखने की कोशिश करो तो एकदम आंखें खुल जाएंगी और मौत के फंदे कट जाएंगे। कहने सुनने और करने को कुछ नहीं है। जो जीते जी मर गया, यानी जिसने कामनाओं को त्याग दिया, वो दोबारा नहीं मरेगा। जो योगी भगवान को न अपनाकर वियोग में पड़ा रहता है, वो कहता है कि भगवान दूर है, जबकि भगवान तो पास ही मौजूद है और उन्हें तू खजूर के पेड़ पर चढ़कर ढूंढ रहा है। ब्राह्मण घर घर जाकर मंत्र सिखाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। संजीवनी धारा तो ऐसा है कि उसके सामने योग, जप तप, पुण्य और पाप सब बेकार है। साधो सो सतगुरु मोहि भावै। सत्य प्रेम का भर भर प्याला आप पिवै मोहि प्यावै। पर्दा दूर करे आंखिन का ब्रह्म दरस दिखलावै। जिस दरस में सब लोग दरसै अनहद शब्द सुनावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। कहें कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद परसावे। साधु, मुझे तो वो सच्चा गुरु प्यारा है जो सच्चाई के प्याले भर भर कर खुद भी पीता है और मुझे भी पिलाता है। वो आंखों के पर्दे उठा देता है और ब्रह्म के दर्शन करा देता है। ब्रह्म के दर्शन में सभी लोगों के दर्शन हो जाते हैं और अनहद शब्द सुनाई देता है। वहां दुख सुख एक हो जाते हैं और हर शब्द प्रेम रस से भर जाता है। कबीर कहते हैं कि जिसको मार्ग दिखाने वाला ऐसा गुरु मिल जाए, उसे कोई गम नहीं। तिम्बिर सांझ का गहिरा आवे छावे प्रेम मन तन में। पश्चिम दिस की खिड़की खोलो डूबहू प्रेम गगन में। चेत कंवल दल रस पियो रे लहर लेहू या तन में। शंख घंट सहनाई बाजे शोभा सिंह महल में। कहे कबीर सुनो भाई, साधो अमर साहब लख घट में। संध्या काल की परछाइयां गहरी हो रही हैं और प्रेम तन मन पर छा गया है। पश्चिम की खिड़की खोल दो और प्रेम गगन में डूब जाओ। मन के कमल का रस पियो और लहरों को अपने शरीर में समो लो। समुद्र की लहरों की तरह महल में शंख घंटे और शहनाइयां बज रही है। भाई साधु सुनो, कबीर कहते हैं कि अगर प्रभु हमारे शरीर में है, उसे वहीं देखो। जिससे रहनी अपार जगत में सो प्रीतम मुझे प्यारा हो। जैसे पुरिनी रही जल भीतर जल ही में करत पसारा हो। वाके पानी पत्र न लागए, ढर की चले जस पारा हो। जैसे सती छड़े अग्नि पर प्रेम बचन ना टारा हो। आप जरे औरनी को जारे रखे प्रेम मर्यादा हो। भव सागर एक नदी अगम है, अहद अगाह धारा हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो बिरले उतरे पारा हो। मुझे वो प्रीतम प्यारा है जो इस संसार में अनंत काल तक इस तरह रखे। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी में ही अपनी हथेली फैलाता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं सकता और पारे की तरह नीचे गिर जाता है। इसी तरह मैं संसार में रहकर संसार के मोह में नहीं फंसता। जैसे सती प्रेम वचन नहीं तोड़ती और आग में कूद जाती है, खुद जलती है, औरों को जलाती है, लेकिन प्रेम की मर्यादा रख लेती है। मैं भी वैसे ही संसार की आग में जलता हूं। संसार का सागर बहुत गहरा और अथाह है। सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि कम ही लोग इसे पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं। हरि ने अपना आप छिपाया, हरि ने नफीस कर दिखराया, हरि ने मुझे कठिन विध घेरी, हरि ने दुविधा काटी मेरी, हरि ने सुख दुख बतलाए, हरि ने सब दुंद मिटाए। ऐसे हरि पे तन मन बारूं, प्राण ही तजूं हरि नहीं बिसारूं। हरि ने अपने अस्तित्व को छुपाया और फिर बड़े सुचारू रूप से उसे प्रकट किया। वो इस संसार के खूबसूरती के रूप में सामने आया। हरि ने मुझे कठिनाई में फंसा दिया है और फिर हरि ने ही मेरी दुविधा दूर की है। हरि ने सुख और दुख दोनों दिए हैं और हरि ने ही सारे द्वंद दूर किए हैं। ऐसे हरि पर मैं अपना तन मन न्योछवर कर दूंगा। मैं अपना प्राण दे सकता हूं, लेकिन हरि को भूल नहीं सकता। ओंकार सिवाय कोई सिरजाई, सभी चीजें ओम द्वारा बनाई गई हैं। प्रेम रूप उसका शरीर है। वह बिना आकार का है, बिना गुण का है, बिना क्षय का है। तुम उसके साथ एकता की खोज करो, लेकिन वो निराकार ईश्वर अपने प्राणियों की दृष्टि में हजारों रूप धारण करता है। वो शुद्ध और अविनाशी है। उसका रूप अनंत और अथाह है। वो आनंद में नाचता है और उसके नृत्य से रूप की लहरें उठती हैं। जब शरीर और मन उसके महान आनंद से प्रभावित होते हैं, तो वे खुद को रोक नहीं पाते।
वो सभी चेतना, सभी खुशियों और सभी दुखों में डूबा हुआ है। उसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है। वो सभी को अपने आनंद में समेटे हुए है। सद्गुरु सोई दया करी दीन्हा, ताते अन चिन्हारा मैं चीन्हा। बिन पग चलना, बिन पर उड़ना, बिना चूंचा का चुगना, बिना नैन का देखन पेखन, बिना सरवण का सुनना। चंद न सूर दिवस नहीं रजना, तहां सुरत लौ लाई। बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिन जल तृषा बुझाई। जहां हरस तह पूर्ण सुख है, यह सुख कासो कहना। कहें कबीर बल बल सतगुरु की धन्य शिष्य का लहना। यह मेरे भगवान की कृपा है कि मैंने उसे पहचान लिया जिसे पहचाना नहीं जा सकता। इस ज्ञान का क्या कहना जिसमें मेरे भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना परों के उड़ते हैं, बिना चोंच के चुगते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। मेरा प्रेम मुझे वहां ले आया है जहां न चांद है, न सूरज, न दिन है, न रात। अनाज नहीं लेकिन अमृत रस का भोजन मिल रहा है, पानी नहीं लेकिन प्यास बुझ रही। यह कुछ ऐसा है जैसे जहां आनंद है वहां पूर्ण शांति है, और यह आनंद का वर्णन करना आसान नहीं है। कबीर कहते हैं कि ऐसे गुरु की बलिहारी उसके शिष्ट का भाग्य सराहनीय है। निर्गुण आगे सरगुण नाचे, बाजय सोहंग तूरा। चेला के पांव गुरुजी ला गए, यही अचंभापुरा। दोहे का अर्थ यह है कि निर्गुण के आगे सगुण नाच रहे हैं, अनहद नाद बज रहा है। लेकिन सबसे बड़े अचंभे की बात यह है कि गुरु चेले के पैर छू रहा है। अगला दोहा कुछ अलग अंदाज में कबीर ने सुनाया है। प्रश्न: कबीर कब से भये बैरागी, तुम्हारी सूरती कहां को लागी? जिसके उत्तर में उन्होंने कहा, बई चित्रा का मेला नहीं नहीं, गुरु नहीं छेला। सकल पसारा जिन दिन नाही, जिही दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के अहे बैरागी, हमरी सुरति ब्रह्म सो लागी। ब्रह्म नहीं जब टोपी दीन्ही, विष्णु नहीं जब टीका। शिव शक्ति कै जन्मो नाही, तबे जोग हम सीखा। काशी में हम प्रगट भये हैं, रामानंद चेताए। प्यास अनहद की साथ हम लाए, मिलन करने को आए। सहजय सहजय मेला होएगा, जागी भक्ति उतंगा। कहे कबीर सुनो हो, गोरख चलो गीत के संग। दोहे में प्रश्न का अर्थ है, कबीर तुम कब से बैरागी हुए, तुम किसके प्रेम में लीन हो? जिसका उत्तर है, जब वैचित्र का मेला नहीं लगा था, जब एकता में अनेकता दिखाने वाले ने अपना खेल शुरू नहीं किया था, जब गुरु और चेले का अंतर नहीं था, जब पृथ्वी और आकाश का विस्तार नहीं था, जब पुरुष परमात्मा अकेला था। ए गोरखनाथ कबीर तभी से बैरागी हैं, तभी से हम ब्रह्म के प्रेम में लीन हैं। हमने योग उस समय सीखा जब ब्रह्म के सर पर ताज नहीं था, जब विष्णु का राज तिलक नहीं हुआ था, जब शिव की शक्ति पैदा नहीं हुई थी। हम काशी में प्रकट हुए और रामानंद ने हमें ज्ञान दिया। अनंत की प्यास और उससे मिलने की तड़े चापी हम साथ लाए थे। बड़ी आसानी से हमारा उसका मिलन हो गया और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। कबीर कहते हैं कि ए गोरखनाथ सुनो, उसके गीत के साथ साथ बढ़े चलो। या तरिवर में एक पखेरु भोग सरस बह डोले रे, बाकी संग लखै नहीं कोई कौन भाव सोम बोले रे। दुर्म डारतः अति घन छाया पंछी बसेरा लेई रे, आवे सांझ उड़ी जाए बसेरा मरम न काहू देई रे। सो पंछी मोही कोई न बतावे, जो बोले घट माही रे। अबरण बरण रूप नहीं रेखा बैठ, प्रेम के छाही रे। अगम अपार निरंतर बासा आवत जात, नदीसा रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह कुछ अगम कहानी रे, या पंछी के कौन ठौर है बूझो, पंडित ज्ञानी रे। इस पेड़ पर एक चिड़िया है जो मीठा रस पीकर झूम रही है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, किसी को नहीं मालूम कि उसके गीत का क्या रहस्य है। जहां डालियों की छाया सबसे घनी है, वहीं इस चिड़िया का बसेरा है। वो शाम को आती है और सुबह उड़ जाती है, अपना भेद किसी पर खुलने नहीं देती। कोई नहीं बताता कि वह कौन सी चिड़िया है जो मेरे शरीर में बोल रही है। वो न तो रंगीन है, न बेरंग, न उसका कोई रूप है। वो प्रेम की छावों में बैठी है। आगम और अपार विस्तार में निरंतर उसका वास है। उसे आते जाते कोई नहीं देखता। कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, ये बड़ी रहस्यमयी कहानी है। इस पंछी का ठिकाना कहां है, इसे कोई ज्ञानी पंडित ही समझ सके तो समझे। निस दिन साले घाव नींद आवे नहीं, पिया मिलन को आस नहर भावे नहीं। खुल गए गगन किवाड़ मंदिर उजियार भयो, भयो है पुरुष सो भेंट तन मन बार दयो। एक घाव है जो रात दिन रिश्ता रहता है, दर्द से नींद नहीं आती। भगवान से मिलने के लिए दिल तड़प रहा है। मां बाप का घर अब अच्छा नहीं लगता।
शून्य का द्वार खुल गया है और अनंत का मंदिर प्रकाश से जगमगा उठा है। परमात्मा से मेरा मिलन हो गया है और मैंने अपना तन मन उस पर वार दिया है। नाचो रे मेरे मन मत होई, प्रेम का रोग बजाए रैन दिन शब्द सुने सब कोई। राहु केतु नवग्रह नाचे, जन्म जन्म आनंद होई। गिरी समुंदर धरती नाचे, लोक नाचे हंस रोई। छाप तिलक लगाई बांस चढ़ हो रहा जग से न्यारा। साहस कलाकर मन मेरो नाचे, रीझे सिरजनहारा। ए मेरे मन, तुम आज मस्त होकर नाचो। रात दिन प्रेम का राग बज रहा है और हर आदमी उसके मीठे बोल सुन रहा है। राहु केतु और 9 ग्रह जन्म जन्मांतर के हर्षोल्ला के साथ नाच रहे हैं। पृथ्वी, पर्वत और समुद्र सब नाच रहे हैं और मनुष्य का यह संसार कभी हंसकर नाचता है, कभी रोकर। केवल छापा और तिलक लगाने वाले बांस पर चढ़कर यह समझ रहे हैं कि वे संसार से, सृष्टि के इस नृत्य से अलग हैं। मेरा मन हजार कलाओं के साथ नाच रहा है और उसके नाच पर स्वयं सृष्टि का रचयिता रीझ गया है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बा को क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तौले। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पाए मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहब है घर मां ही, बाहर नैना क्यों खोले। कहें कबीर सुनो भा साधो साहब, मिले गए तिलोले। मन मस्त हो गया तो अब बोलने की क्या जरूरत है। जब हीरा मिल गया और उसे गांठ में बांध लिया तो बार बार उसे खोलकर देखने से क्या फायदा। जब तराजू हल्की थी तो उसका पलड़ा ऊपर था, अब तराजू भरी हुई है तो तौलना बेकार है। प्रेम की मारी शराब बेचने वाली ऐसी मस्त हुई कि बिना नापे तौले तालाबों का चक्कर क्यों लगाए। जब तेरा भगवान घर ही में है, यानी हमारे अंदर ही है, तो बाहर आंखें खोलने से क्या मिलेगा। सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि मेरा प्रभु जो तिल की ओट में छुपा हुआ था, मुझे मिल गया है। मोही तोही लागी कैसे छुटे, जैसे कमल पत्र जल बासा। ऐसे तुम साहब हम दासा, जैसे चकोर तकत निश्चंदा। ऐसे तुम साहब हम बंदा, मोही तोही आदि अंत बनाई। अब कैसे लगन दुराई, कहें कबीर हमरा मन लागा। जैसे सरिता सिद्ध समाई। मेरा और तेरा प्रेम कैसे खत्म हो सकता है। जैसे पानी पर कमल का पत्ता कांपता है, वैसे तुम इष्टदेव हो और मैं तुम्हारा दास हूं। जैसे रात को चकोर चांद को प्यार भरी नजरों से देखता है, वैसे ही तुम मालिक हो और मैं चंदा हूं। मेरा और तुम्हारा प्रेम तो आदिकाल से चला आ रहा है और अंतकाल तक रहेगा। यह कैसे खत्म हो सकता है। कबीर कहते हैं कि जैसे नदी समुद्र में जा मिलता है, हमारा दिल भी तुमसे ठीक वैसे ही लग गया है। बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को लागत लाज रे। दिल से नहीं दिल लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बंद धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी पिव सो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे, जिव जाए रे। इस दोहे में कबीर भगवान को अपना प्रेमी या पति बनाते हुए कहते हैं कि बालम अब मेरे घर आओ, तुम्हारे बिना मेरा तन मन दुखी है। सब लोग मुझे तुम्हारी दुल्हन कहते हैं और मुझे शर्म आती है। दिल से दिल तो लगाया ही नहीं है, फिर यह कैसा प्रेम है। मुझे खाना पानी भी अच्छा नहीं लगता, नींद आती नहीं। दिल है कि बेचैन रहता है, घर में भी चैन नहीं मिलता। प्रेमिका को अपना प्रेमी प्यारा है, जैसे प्यासे को पानी है। कोई ऐसा परोपकारी हो जो पिया तक मेरा संदेश पहुंचा दे और कहे कि कबीर बेहाल हो रहा है, तुम्हें देखे बिना अब उसकी जान जा रही है। जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जिन जागा तिन मानिक पाया, तैं बौरी सब सोए गमवाया। पिए तेरे चतुर तू मूरख नारी, कबहू न पिया की सेज संवारी। तैं बौरी बौरापन किन्ही, भर जोबन पिए अपन न चीन्ही। जाग देख पिए सेज न तेरे, तो ही छांड उठी गए सबेरे। कहें कबीर सोई धुन जा गए, शब्द बाण और अंतर ला गए। जाग प्यारी अब क्या सोती है, रात खत्म हो गई, अब समय को क्यों गवा रही है। जागने वालों ने हीरे मोती समेट लिए, तूने ए पगली सोकर सब कुछ गंवा दिया। तेरे पिया समझदार हैं और तू मूर्ख नारी है, तूने कभी अपने पिया की सेज नहीं संवारी। अरे पगली, तूने क्या गलती की है। मेरा यौवन लेकर भी अपने पिया को नहीं पहचान सकी। आंख खोलकर देख, तेरी सेज पर पिया नहीं है, वो तुझे छोड़कर सवेरे ही सवेरे चले गए। कबीर कहते हैं कि सिर्फ वो जाग रही है जिसका दिल पिया के शब्द बाण से घायल है। सखियो हम हूं भई बलमासी,
आयो जोबन बिरह सतायो, अब मैं ज्ञान गली अठिलाती। ज्ञान गली में खबर मिल गए, हमें मिली पिया की पाती। वह पाती में अगम संदेशा, अब हम मरने को न डराती। कहत कबीरा सुनो भाई प्यारे बरपाए अविनाशी। सखियो, मैं अपने बालम से मिलने को बेचैन हूं। जवानी आई और अब बिरह सता रही है। मैं ज्ञान की गली में इठलाती फिर रही हूं। ज्ञान की गली में मुझे मेरे प्रेमी की खबर मिल गई है। मेरे प्रेमी का पत्र मेरे नाम आया है और उसमें एक ऐसा संदेशा है जिसे मैं बता नहीं सकती। लेकिन अब मुझे मरने से डर नहीं लगता। प्यारे भाई सुनो, कबीर कहते हैं कि मुझे अविनाशी पति मिल गया है। साईं बिन दर्द करे जे होए, दिन नहीं चैन रात नहीं, निंदिया का से कहूं दुख रोए। आधी रतियां पिछले पहरवा साईं बिना तरस तरस रही सोए। कहत कबीर सुनो भाई प्यारे साईं मिले सुख होए। मेरे प्रभु नहीं होते हैं तो कलेजे में मेरे कलेजे में दर्द होता है। दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, आखिर मैं अपना दुख किससे कहूं। आधी रात हो या पिछला पहर, अपने प्रभु के बिना मैं एक नींद के लिए तरस रही हूं। मेरे प्यारे भाई, कबीर कहते हैं कि जब मुझे मेरे प्रभु मिल जाएंगे तभी मुझे चैन आएगा। कौन मुरली शब्द सुन आनंद भयो, जोत जर बिन बाती। बिना मूल के कमल प्रगट भयो, फुलवा फूलत भांति भांति। जैसे चकोर चंद्रमा चितवय, जैसे चात्रिक स्वांति। तैसे संत सुरत के होके हो गए जन्म संघाती। ये कौन सी मुरली बज रही है जिसे सुनकर मैं आनंद विभोर हो गया। बत्ती नहीं है लेकिन ज्योति जल रही है, जड़ नहीं है लेकिन कमल खिल रहा है, रंग बिरंगे फूल हंस रहे हैं। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है और चातक स्वांति की बूंद की आस लगाए रहता है, वैसे ही उससे प्रेम हो जाने पर मेरा संतों में जन्म भर का साथ हो गया है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। रस मंद मंदिर बाजता बाहर सुने तो क्या हुआ। एक प्रेम रस चाखा नहीं अमली हुआ तो क्या हुआ। काजी किताबें खोजता करता नसीहत औरा को मरहम नहीं, उस हाल से काजी हुआ तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर सेवड़ा कपड़ा रंगे रंग लाल से, वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंग से क्या हुआ। मंदिर झरोखा रावटी गुल चमन में रहते सदा, कहते कबीर हैं सही हरदम में साहब रम रहा। अनहद नाद हो रहा है लेकिन तुझे उसकी धुन की खबर नहीं है। मधुर संगीत स्वयं मंदिर के अंदर गूंज रहा है, उसे मंदिर से बाहर आकर सुनने से क्या फायदा। अगर तूने प्रेम रस नहीं छका है तो और सारे नशे करने से क्या फायदा। काजी किताबें ढूंढता फिरता है, दूसरों को नसीहत करता है, लेकिन अगर वह मर्म को नहीं जानता तो केवल काजी होने से क्या फायदा है। योगी अपने कपड़े लाल रंग से रंगते हैं, लेकिन अगर वह उस प्रेम के रंग से परिचित नहीं है तो कपड़े रंगने से क्या होगा। मंदिर में बैठना, झरोखों में झांकना, अटारियों पर ध्यान लगाना और बाग बगीचों में सैर करना बेकार है। कबीर सच कहते हैं कि साहब भगवान अर्थात ब्रह्म तो हर सांस में रचा हुआ है। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लौलीना रे। साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे, राग में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। साईं सेवन में देत सिर कुछ बिलम ना कीना रे। कहे कबीर मत भक्ति का प्रकट कर देना रे, भक्ति का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, वहां चाहना न चाहना बेकार है, केवल प्रभु के चरणों से लौ लगाई जाती है। वहां भक्त अपनी साधना की रसधार में हर वक्त डूबा रहता है, उसके राग में ऐसा रचा बसा है जैसे मछली पानी में रहती है। वो साईं की सेवा में बिना किसी संकोच के तन मन अर्पित कर देता है। कबीर कहते हैं कि मैंने इन शब्दों में भक्ति के मत को व्यक्त कर दिया है। भाई कोई सतगुरु संत कहावै, नैनन अलख लखावै। प्राण पूजे क्रियाते न्यारा सहज समाय सिखाए। द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहीं भव खंड तजावै। यह मन जाए जहां लग, जब ही परमात्मा दर्शावै। करम करे निहकरम रहे, जो ऐसी जुगत लखावै। सदा विलास त्रास नहीं तन में, भोग में जोग जगावै। धरती पानी आकाश पवन में अधर मड़ैया छावै। सुन्न शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावै। भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि न आवै। दोस्तों, कबीरदास की माने तो सदगुरु संत वही है जो आंखों को न दिखाई देने वाले का दर्शन कराता है, जो बाहरी पूजा पाठ से मुक्त करके सहज समाधि सिखाता है। दरवाजे बंद करके नहीं बैठता, सांस रोकने का अभ्यास नहीं करता, संसार को त्याग देने का उपदेश नहीं देता। मन जब इस अवस्था में पहुंच जाता है तभी परमात्मा का दर्शन होता है। वो गुरु ऐसा मार्ग दिखाता है जिसमें मनुष्य कर्म करने के बाद भी निष्कर्म रहता है।
वहां विलास ही विलास है और तन को आस नहीं देना पड़ता। वहां भोग के साथ ही जोग भी है। धरती हो या पानी, आकाश हो या हवा, हर जगह उसका वास है। वो शून्य के शिखर पर सारशीला पर अपना अचल आसन जमाता है। जो आत्मा में है वही बाहर दिखाई देता है, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। साधो शब्द साधना की जय, जो ही शब्द ते प्रगट भये, सब सोई शब्द गही ली जय। शब्द गुरु शब्द सुन, सिख भये शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जे ही अंतर्गति सूझे। शब्दय वेद पुराण कहत है, शब्द शब्दय सब ठहरावे। शब्दय सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। शब्दय सुन सुन भेष धरत है, शब्दय कहे अनुरागी। षट दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे बैरागी। शब्दय काया जग उत्पानी, शब्दय केरी पसारा। कहे कबीर जहां शब्द होत है, भवन भेद है न्यारा। साधु शब्द साधना करो, जिस शब्द से सब कुछ उत्पन्न हुआ है उसी शब्द को ग्रहण करो। शब्द ही गुरु है, जिसे सुनकर हम शिष्य बने हैं, और इस शब्द के समझने वाले बहुत कम लोग हैं। जो अंतर्गति को जानता है वही असली शिष्य और महात्मा गुरु है। वेदों और पुराणों में भी शब्द का उल्लेख है और शब्द ही इस सृष्टि का आधार है। ऋषि मुनि सब शब्द ही बोल रहे हैं, लेकिन शब्द का भेद नहीं मिलता। शब्द ही सुन सुनकर आदमी फकीर का भेष धारण करता है और इसी शब्द के सहारे वह अनुरागी बनता है। षड्दर्शन में भी शब्द के बारे में भी बताया है और वैराग लेने वाले भी शब्द ही को दोहराते हैं। शब्द ही से सृष्टि की रचना हुई है और ये सृष्टि शब्द ही का फैलाव है। कबीर कहते हैं कि जहां शब्द है वहां जिंदगी और सृष्टि का रहस्य निहित है। पीले प्यारा हो मतवाला, प्याला नाम अमीरस करे। कहे कबीर सुनो साधो, नख सिख पूर रहा विष करे। कबीर हम सभी को कहते हैं कि प्याला पीकर मतवाला हो जा। ये वो प्याला है जिसमें उसके नाम का अमृत छलक रहा है। सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि तुमने सिर से पैर तक अपने अस्तित्व को विष से भर रखा है, इसीलिए तुम्हें यह प्याला पीना चाहिए। खसम न चीन है बावरी का करत बड़ाई, बातन लगन न होएंगे छोड़ो चतुराई। साखी शब्द संदेह पड़ी मत भूलो भाई, सार प्रेम कछु और है खोजो सो पाई। बावला अपने पति को तो पहचानती नहीं है, अपनी बड़ाई क्या कर रही है। ये चालाकी छोड़ दे, खाली बातें बनाने से प्रियतम हाथ नहीं आएगा। इस पर मत इतराओ कि तुमने शब्दों का संदेश सुना है, किताबें पढ़ी हैं। ये प्रेम कुछ और ही चीज है। जो इसे सच्चे मन से खोजता है वही इसे पाता है। सुख सिद्ध की सैर का स्वाद तब पाई है, चाह का चौथरा भूल जावे। बीज के माही ज्यों बीज विस्तारियों, चाह के माही सब रोग आवे। सुख के सागर की सैर का मजा तो तब मिलेगा जब कामना के चबूतरे पर आराम से बैठने का विचार तू भूल जाएगा। जैसे बीज के अंदर बीज का विस्तार पेड़ छुपा हुआ है, उसी तरह कामना के अंदर सारी बीमारियों, सारी तकलीफों की जड़ है। सुख सागर में आए के मत जा रे प्यासा, अझू समझ नर बाबरे जमकर निराशा। निर्मल नीर भरे तेरे आगे पीले, स्वांसो स्वांसा। मृग तृष्णा जल छांड बावरे करो, सुधारस आशा। ध्रुव प्रहलाद सुखदेव पिया और पिया रैदासा। प्रेम ही संत सदा मतवाला, एक प्रेम का आशा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भय की बांसा। कबीर कहते हैं सुख सागर में आकर प्यासा वापस मत जा। ऐ बावले, अब भी समझ ले, तू निराश क्यों होता है। तेरे सामने निर्मल जल भरा है, हर सांस के साथ उसे पी जा। मृग तृष्णा के जल को छोड़ दे पगले, और सुधा रस भगवान से प्रेम की प्यास पैदा कर। ये रस ध्रुव प्रहलाद सुखदेव रैदास सबने पिया है। सभी साधु संत प्रेम ही के मतवाले हैं और प्रेम ही के प्यासे। कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, अब भय का वास मिट गया। सती को कौन सिखावता है, संग स्वामी के तन जारना जी। प्रेम को कौन सिखावता है, त्याग मां ही भोग का पावना जी। अपने स्वामी के साथ चिता में जल जाना सती को कौन सिखाता है। प्रेम को कौन सिखाता है कि त्याग ही में सुख है। कोई नहीं, क्योंकि त्याग ही प्रेम का सबसे मोहक और सबसे ज्यादा त्याग जो करता है वही उसका सुख पाता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्ध करे। गर्भवास में खबर ले तू है बाहर क्यों बिसरे, मन तू हसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। प्रीतम छांड और को धारे कारज एक न सरे। अरे मेरे मन धीरज क्यों नहीं धरता। वो जो जानवरों पक्षियों कीड़े मकोड़ों तक की रखवाली करता है, जिसने मां के पेट में तेरी रक्षा की है, पैदा होने के बाद तुझे क्यों भूल जाएगा। ऐ मेरे मन, तू अपने प्रभु की मुस्कुराहट को छोड़कर कहां भटकता फिर रहा है। अपने प्रियतम को छोड़कर और किसका ध्यान कर रहा है। इस तरह तो कोई काम नहीं बनेगा।
साईं से लगन कठिन है भाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रटलाई। प्यासे प्राण लड़फे दिन रात और नीर ना भाई, जैसे मिर्गा शब्द सने ही शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दान दे तनिको ना ही डराई, जैसे सती छड़ी सत ऊपर पिया की राह मन भाई। पाचक देख डरे वह नाही हंसते बैठे सदा माई, छोड़ो तन अपने की आशा निर्भा के गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो नाही तो जन्म नसाई। भाई प्रभु से लगन लगाना बहुत कठिन काम है। जैसे स्वाति की बूंद का प्यासा पपीहा पिया पिया की रट लगाता है और उसकी प्यासी आत्मा दिन रात तड़पती है, लेकिन दूसरा कोई पानी उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे संगीत का प्रेमी मृग संगीत सुनने चला जाता है और संगीत सुनते सुनते जान दे देता है, लेकिन डर कर पीछे नहीं हटता। जैसे सती अपने पति की लाश के साथ चिता पर चढ़ जाती है, आग को देखकर डरती नहीं है, उसी तरह तुम भी अपने तन की आशा छोड़कर निडर होकर प्रभु के गुण गाओ। कबीर कहते हैं सुनो भाई साधु, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रियाक्रम आधार में छांडा छांडा तीरथ का नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी में ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत घरी सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई। ना हरी रीझ है जब तब कीन है ना काया के जारे, ना हरी रीझ है धोती छांडे ना पांचों के मारे। दया राखी धर्म को पाले जग सो रहे उदासी, अपना सा जिब सबको जाने ताही मिले अनिवासी। सह को शब्द बाद को ग्या गए छांडे गर्व गुमाना, सत्य नाम ताही को मिली है कहे कबीर सुजाना। मेरे भाई मुझसे जब भूल हुई तो मेरे सदगुरु ने मुझे मार्ग दिखाया। मैंने पूजा पाठ सब छोड़ दिया, तीर्थों में जाकर नहाना छोड़ दिया। सारी दुनिया सयानी हो गई, एक मैं ही दीवाना ठहराया गया। न तो मैं सेवा उपासना जानता हूं, घंटा बजाता हूं, न मैं सिंहासन पर मूर्ति की स्थापना करता हूं और न उस पर फूल चढ़ाता हूं। जप तप करने से हरि नहीं रीझता और न शरीर को कष्ट देने से प्रसन्न होता है। नंगे रहने से और पांचों इंद्रियों का शरीर को कष्ट देने से प्रसन्न होता है। जो हृदय में दया रखकर धर्म का पालन करता है, जो संसार के माय मोह से उदासीन रहता है और हर जीव को अपनी तरह मानता है, केवल उसी को भगवान मिलता है। सुजान कबीर कहते हैं कि सत्य नाम उसी को मिलता है जो दूसरे की कड़वी बात भी बर्दाश्त कर लेता है, झगड़े से बचता है और घमंड से दूर रहता है। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्मचारी पूजन लागे पथा, कनवा फड़े जोगी झटवा बड़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हुई गैले बकरा। जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी होए गैले हिजरा। मथवा मुंडाए जोगी कपड़ा रंगौले, गीता बांच के होए गैले लबरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बांघल जैबे पकड़ा। जोगी के मन में प्रेम का रंग है नहीं, उसने सिर्फ कपड़े रंगवा लिए हैं। आसन मारकर मंदिर में बैठ गया है और ब्रह्म को छोड़कर पत्थर की पूजा कर रहा है। उसने अपने कान चीर कर कुंडल पहन लिए हैं, बाल लंबे कर लिए हैं और दाढ़ी बढ़ाकर बकरा बन गया है। जोगी जंगल में जाकर धूनी रमा रहा है और काम कामना का दमन करके जोगी किन्नर हो गया है। सर मुंडाकर जोगी ने कपड़े रंग लिए हैं और गीता पढ़ के बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि इस तरह तो हाथ पांव बांधकर यमराज के दरवाजे पर डाल दिया जाएगा। ना जाने साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे। क्या तेरा साहब बहरा है? कीड़ी के पग न्योर बाजे, सो भी साहब सुनता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबा जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे कुफ्र कटारी, यो नहीं साहब मिलता है। न जाने ये कैसा प्रभु है, मुल्ला होकर जो तू बांग देता है तो क्या तेरा खुदा बहरा है? वो तो वो आवाज भी सुनता है जो कीड़ों मकौड़ों के चलने से पैदा होती है। तू माला जपता है, तिलक लगाता है और लंबी लंबी जटाएं रखता है। तेरे दिल में तो कुफ्र कटारी रखी हुई है। और मैं बता दूं, इस तरह ईश्वर नहीं मिलता, हमसे रहा ना जाए। मैं उसकी बांसुरी की धुन सुनता हूं और मैं खुद को रोक नहीं पाता। फूल खिलता है, हालांकि यह वसंत नहीं है और मधुमक्खी को पहले से ही उसका निमंत्रण मिल चुका है। आकाश गरजता है और बिजली चमकती है। मेरे दिल में लहरें उठती हैं, बारिश होती है और मेरा दिल अपने भगवान के लिए तरसता है। जहां दुनिया की लय उठती और गिरती है, वहां मेरा दिल पहुंच गया है। वहां छिपी हुई पताकाएं हवा में लहरा रही हैं। कबीर कहते हैं, मेरा दिल मर रहा है, हालांकि ये जीवित है। जो खोदाए मसजीद बस्तु है और मुलुक कहे केरा। तीरथ मूरत राम निवासी बाहर करे को हेरा। पूरब दिशा हरि को बासा पश्चिम मलह मुकामा। दिल में खोज दिल
ही में खो जाओ इन्हें करीमा रामा। जेते औरत मरद उपानी सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोगड़ा अलहराम का 100 गुरु पीर मारा। अगर खुदा सिर्फ मस्जिद में बसता है तो ये दुनिया किसकी है? अगर राम सिर्फ तीर्थ स्थानों की मूर्तियों में दिखाई देता है तो फिर उस स्थान के बाहर क्या हो रहा है? हरि पूरब में बसता है और अल्लाह का वास पश्चिम में है। मैं कहता हूं अपने दिल में झांक कर देखो, करीम और राम दोनों यहां मिलेंगे। औरत और मर्द उसकी जीती जागती तस्वीरें हैं, वो सब तुम्हारे अपने रूप हैं। कबीर अल्लाह और राम दोनों का बालक है और वही हमारा गुरु है, वही हमारा पीर है। सील संतोष सदा समदृष्टि रहनी गहनी में पूरा, ताके दरस परस भय भाजय होई कलेस सब दूरा। निसी बासर चर्चा चित्त चंदन आन कथा न सोहाबय। करनी धरनी संगीत गावे प्रेम रंग उड़ावे। राग स्वरूप अखंडित अविचल निर्भर बेपरवाई। कहे कबीर ताही पग परसो घट घट सब सुखदाई। जिसके स्वभाव में शील और संतोष है, जो सबको एक दृष्टि से देखता है और रहन गहन में पूरा है, उसके परम दर्शन से सारे भय भाग जाते हैं और सब क्लेश दूर हो जाते हैं। हर समय उसकी चर्चा कल्पना इस तरह रहती जैसे मन में चंदन की सुगंध बसी हो। उसे कोई दूसरी कथा अच्छी नहीं लगती। उठते बैठते वह उसका गीत गाता है और चारों तरफ प्रेम का रंग उड़ाता रहता है। वह राग की तरह अखंडित और अविचल है, निडर है और बेपरवाह है। कबीर कहते हैं कि उसी के चरण छुओ जो हर प्राणी को सुख और प्रेम से भर देता है। साध संगत पीतम उहां थल जाइए, भाव भक्ति उपदेश तहां ते पाइए। संगत ही जरी जाव न चर्चा नाम की। दूल्हन बिना बारात कहो किस काम की। दुनिया को कर दूर पीतम को ध्याइए। आन देव की सेव न चित्त लगाइए। आन देव की सेव भली नहीं जीव को। कहे कबीर विचार न पावे पीव को। कबीर कहते हैं साधुओं की संगत में रहो, उन्हीं के साथ ईश्वर तक पहुंच सकोगे। भाव भक्ति और उपदेश उन्हीं से मिलेगा, और जहां ईश्वर के नाम की चर्चा ना हो, वो संगत ही जलकर राख हो जाए। ये ठीक ऐसा है जैसे अगर दूल्हा ही ना हो तो बारात किस काम की। इसलिए अपने मन से दुविधा निकालकर सिर्फ प्रीतम का ध्यान करो। किसी और देवता की सेवा और विचार भी मन में न लाओ, क्योंकि और देवता की सेवा में कोई भलाई नहीं है। कबीर सोच विचार कर ये कहते हैं कि इस तरह प्रीतम नहीं मिल सकता। तोरा हीरा हिराइल बा किचड़े में, कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में। दास कबीर ये हीरा को परख हैं। बांध लेहलय जियरा के अंधेरे में, दोहे का सार है। तेरा हीरा कीचड़ड में गिरकर खो गया है। ये हीरा आपकी कोई भी बहुमूल्य वस्तु हो सकती है। कोई उसे पूरब में ढूंढ रहा है और कोई पश्चिम में और कोई पानी और पत्थर में। लेकिन कबीर दास इस हीरे का मूल्य जानते हैं और उन्होंने उसे अपने दिल की गांठ में बांध लिया है। आयो दिन गौने को हो मन होत हुलास, डोलिया उठावे बीजा बनवा हो जाओ कोई ना हमार। पैया तोरी लागो करवा हो डोली धर छिन बार, मिलने वे सखिया सहेलर हो मिलो कुल परिवार। दास कबीर गावे निर्गुण हो साधो करी ले विचार, नरम गरम सौदा करी ले हो आगे हाट ना बाजार। ये दोहा संसार के मोह को दर्शाते हैं कि कैसे एक नई दुल्हन विदा होते वक्त अपने कहार से कह रही है कि गौने का दिन आ गया है, और दिल खुशी से फूला नहीं समाता। वे हमारी डोली जंगल में उठा लाए हैं जहां मेरा कोई नहीं है। ऐ कहार, मैं तेरे पांव पड़े ढहती हूं, पल भर के लिए डोली नीचे रख दो। मैं अपनी सखियों सहेलियों और घरवालों से विदा तो हो लूं। कबीरदास निर्गुण होकर संसार के माया मोह से मुक्त होकर गा रहे हैं कि ऐ साधु, नरम गरम जो भी सौदा करना हो जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे कोई हाट कोई बाजार नहीं है। अरे दिल प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आपा त्यों जावेगा। सुन मेरे साजन सुन, मेरे मीता या जीवन में क्या क्या बीता। सिर पहन को बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जो बैठा गाफिल गोता खावेगा। दास कबीर कहे समुझाई अंतकाल तेरा कौन सहाय, चला अकेला संग न कोई किया अपना पावेगा। ओ दिल, आखिर तुझे प्रेम नगर का अंत नहीं मिला, प्रेम का मर्म समझ में नहीं आया। तू जैसे आया है वैसे ही जाएगा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीत, इस जिंदगी में क्या क्या नहीं बीत चुकी है। तूने अपने सर पर पत्थरों का बोझ उठा रखा है, इस बोझ को कौन हल्का करेगा। तेरा मित्र तो दूसरे किनारे पर खड़ा है, तुमने उससे मिलने की कोई तरकीब नहीं निकाली। तू टूटी हुई नाव पर बैठा है, गाफिल तू जरूर गोता खाएगा। दास कबीर समझकर कहते हैं,
अंत काल में तेरा कोई सहारा नहीं है। तू अकेला जा रहा है, कोई संगी साथी नहीं है। तूने अब तक जो किया है उसका फल तुझे मिलेगा। वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। सरगुण निर्गुण तजहु सोहागिन देख, सभी निज धाम। सुख दुख वहां कछु नहीं व्यापे, दर्शन आठों जाम। नूरे ओढ़न नूरे, डासन नूरे का सिरहान। कहें कबीर, सुनो भाई साधो, सतगुरु नूर तमाम। वेदों में कहा गया है कि सगुण के आगे निर्गुण फैला हुआ है। ऐ सुहागिन, सगुण निर्गुण के झमेलों में तुझे क्या मिलेगा? देख, हर जगह तेरा घर है, वहां जहां जीव और दुख कुछ नहीं है। आठों पहर हर तरफ दर्शन ही दर्शन है। जहां सिर्फ प्रकाश की चादर है, नूर का बिछौना है, नूर के तकिए हैं। सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि सतगुरु सर से पैर तक नूर ही नूर है। तू सूरत नहीं निहार, वह अंड में सारा है। तू हृदय सोच विचार, ये देश हमारा है। सतगुरु दरस होने जब भाई वह दें, तुमको प्रेम चिताई, सूरत निरत के भेद बताई, तब देखे अंड कै पारा है। सकल जगत में सत की नगरी, चित्त भुलावे बांकी डगरी। सो पहुंचे चाले बिन पगरी, ऐसा खेल अपारा है। संत कबीर इस दोहे से हमें आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को सरलता से समझा रहे हैं। इसमें वे यह बता रहे हैं कि आत्मा की सच्ची सुंदरता और महत्ता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा में है। पहले पंक्ति में कहा गया है कि बाहरी रूप रंग को देखने के बजाय आत्मा की गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और ज्ञान वहीं पर हैं। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि हृदय से विचार करें कि यह देह, शरीर हमारा है और हमें इसे सही तरीके से समझना और देखना चाहिए। आगे कहा गया है कि जब सच्चे गुरु का दर्शन होता है, तब वह हमें सच्चा प्रेम और ज्ञान देता है। वह हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के रहस्यों को समझाता है, जिससे हमें अपनी आत्मा के अंदर के सत्य का पता चलता है। इसके बाद कबीर कहते हैं कि इस संसार में सत्य का नगर है, लेकिन हमारे मन की चंचलता और भटकाव हमें भ्रमित करते रहते हैं। जो व्यक्ति बिना पैरों के चले, अर्थात आत्मज्ञान के रास्ते पर बिना शारीरिक प्रयास के इस सत्य को प्राप्त करता है, वही इस अपार खेल संसार का सही रहस्य समझ पाता है। इस प्रकार कबीर जी ने इस दोहे में बताया है कि सच्चा ज्ञान और प्रेम हमें गुरु के मार्गदर्शन में ही मिलता है और हमें आत्मा की गहराई में जाकर सत्य को पहचानना चाहिए। चला हंसा व देश जहां पिया बसै चितचोर। सुरत सोहागिन है, पनिहारिन भरे ठाड़ बिंडोर। बही देसवां बादर ना उमड़े, रिमझिम बरसई में। चौबारे में बैठ रहू ना जा, भी जहू निर्देह। बही देसवा नित्य पूर्णिमा कबहू न होए अंधेर। एक सूरज कै कबण बतावे, कोटिन सूरज ऊंझेर। ए हंस, उस देश चल जहां चिच्चोर पिया रहता है, जहां सूरत की सुहागिन खड़ी हुई बिना डोर के पानी भर रही है। उस देश में बादल घिर कर नहीं आते, लेकिन मेघ रिमझिम बरसता है। चौबारे में मत बैठ, बाहर निकल और बिना शरीर के अपने इस अस्तित्व को इस बरसात के पानी में भिगा, क्योंकि ऐसे अस्तित्व वाले देश में हमेशा पूर्णिमा रहती है और अंधेरा कभी नहीं होता। वहां एक सूरज की बात कौन करता है, वहां तो करोड़ों सूरज चमक रहे हैं। कहें कबीर, सुनो हो साधो अमृत बचन हमार। जो भल चाहो आपनों परखो करो विचार। जे करता तैं उपजय तासों परिगायो बीच। अपनी बुद्धि विवेक बिन सहज बिसाही मीच। यही मेते सब मत चले, यही चलियो उपदेश। निश्चय गही निर्भा रहो सुन, परम तत्व संदेश। कोही गावो कोही धावहु छोड़ो, सक्कल धमार। यह हृदय सबको बसे क्यों से वो सुन्नो जाड़। दूर ही करता था पी कह करी दूर की आस। जो करता था पी कह करी दूर की आस। जो करता दूरे होते तो को जग सिरजय आन। जो जानो यह है नहीं तो तुम धोवो दूर। दूर से दूर भ्रमी भ्रमी निष्फल मरो बिसूर। दुर्लभ दर्शन दूर के नियर सदा सुख बास। कहें कबीर मोही व्यापिया मत दुख पावे दास। आप अपन पौ चीन हहु नख सिख सहित कबीर। आनंद मंगल गावहु हो ही अपन पौ वीर। सुनो साधु, कबीर कहते हैं कि हमारा वचन अमृत है। अगर भला चाहते हो तो हमारे वचन को परखो और उस पर विचार करो। तुम अपने रचयिता से अलग हो गए हो। तुमने अपनी बुद्धि खो दी है और सहज ही मौत को मोल ले लिया है। सारे मत यहां से चलते हैं, सारे उपदेश यहीं से निकलते हैं। मन में निश्चय पैदा करो, भय त्याग दो और परम सत्य का संदेश मुझसे सुनो। तुम किसके गीत गाते हो, किसका ध्यान करते हो?
अरे साकार के इस भ्रम से बाहर निकलो। वो तो सबके हृदय में बसता है, फिर उजादा और निर्जन स्थानों में मारे मारे फिरने से क्या फायदा। अगर तुमने सृष्ट को दूर रखा है तो स्पष्ट है कि तुम दूरी की पूजा कर रहे हो। अगर ईश्वर सचमुच दूर है तो फिर इस आसपास की दुनिया को किसने पैदा किया है। अगर तुमने उसको दूर समझ लिया है तो तुम दूर से दूर उसकी खोज में जाओगे, लेकिन वह रोने बिसूरने और आंसू बहाने से भी नहीं मिल सकता। जब वो दूर है तो उसका दर्शन भी दूर है, जब वो पास है तो सदा सुख ही सुख है। कबीर कहते हैं कि ऐ बंदे, क्यों दुख उठाता है, वो तो तेरे अस्तित्व में व्याप्त है। अपने आप को पहचानो, कबीर वह सर से पांव तक तुम में बसा हुआ है। इसीलिए आनंद मंगल गाओ और अपने मन को स्थिर रखो। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति न कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं बिरत न रंगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो, ना हम नरक लोक को जाते, ना हम सुरग सिधारे हो। सभी कर्म हमारा किया, हम करवण ते न्यारे हो। या मत को कोई बिरलई बूझे सोई अटर हो बैठे हो। मत कबीर काहू को थापे, मत काहू को मेटे हो। न मैं धर्मात्मा हूं, न अधर्मी, न मैं ब्रह्मचारी हूं, न कामुक, न मैं बोलता हूं, न सुनता हूं, न मैं सेवक हूं, न स्वामी, न मैं बंधा हूं सख्त, न किसी से अलग हूं, न किसी के साथ, न हम नरक लोक को जाते हैं, न स्वर्ग को सिधारते हैं। सब कर्म हमने किए हैं, लेकिन हम कर्म से अलग हैं। इस मत के समझने वाले बिरले ही हैं, लेकिन जिसने समझ लिया वो अटल होकर बैठ गया। दोहे का सार यह है कि कबीर ने न तो किसी मत की स्थापना की है, न किसी मत को मिटाया है। सत्ता नाम है, सब तेन न्यारा। सच्चा नाम किसी और नाम जैसा नहीं है। बद्ध और अबद्ध का भेद बस एक शब्द है। अबद्ध बीज है, बद्ध फूल और फल है। ज्ञान शाखा है और नाम जड़ है। इसलिए देखो कि जड़ कहां है। जब तुम जड़ तक पहुंचोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। जड़ तुम्हें शाखा, पत्ती, फूल और फल तक ले जाएगी। यह भगवान से मुलाकात है, यह आनंद की प्राप्ति है, यह बद्ध और अबद्ध का मेल है। प्रथम एक जो आपे आप निराकार निर्गुण निर्जाप, नहीं तब आदि अंत मध तारा, नहीं तब अंध धुंध उजियारा, नहीं तब भूमि पवन आकाशा, नहीं तब पावक नीर निवासा, नहीं तब सरस्वती जमुना गंगा, हि तब सागर समुद्र तरंगा, नहीं तब पाप पुत्र, नहीं वेद पुराना, नहीं तब भये कतेब कुराना। कहें कबीर विचारी कह तब कछु कृपा नाही, परम पुरुष तह आप ही अगम अगोचर माही। करता कछु खावे नहीं पीवे, करता कभू मरे न जीवे, करता के कछु रूप न रेखा, करता के कछु बरन न भेखा, जाके जोत गोत कछु नाही महिमा, वरणी ना जाए मो पाही, रूप अरूप नहीं तेरा नाव, बर्ण बर्ण नहीं ते ही ठाव। इस दोहे में कबीर ब्रह्म परमात्मा की महानता और उसकी अनंतता के बारे में बता रहे हैं। प्रथम में कबीर कहते हैं कि परमात्मा स्वयं अपने आप में ही निराकार, निर्गुण और निरंजन है। वह किसी भी रूप, गुण और संप्रदाय से परे है। आगे वे बताते हैं कि उसका न कोई आदि है, न अंत और न ही कोई मध्य है। वह समय और स्थान की सीमाओं से परे है। उसके लिए न अंधकार है न उजाला। फिर वे कहते हैं कि उस समय न कोई भूमि, पवन, आकाश, अग्नि और न ही जल था। इस संसार के ये 5 तत्व भी उस परमात्मा के होने से पहले अस्तित्व में नहीं थे। आगे वे बताते हैं कि न उस समय कोई सरस्वती, यमुना, गंगा नदियां थीं और न ही सागर और उसकी तरंगें थीं। उस समय न पाप और पुण्य था, न वेद और पुराण और न ही किसी धार्मिक ग्रंथ का अस्तित्व था। कबीर जी कहते हैं कि विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय परमात्मा ने कोई कृपा नहीं दिखाई। परम पुरुष स्वयं ही अगम जो पहुंच में नहीं और अगोचर जो दिखता नहीं में विद्यमान है। वह कर्ता, सृष्टि का सृजन करता, न कुछ खाता है, न पीता है, न कभी मरता है और न ही कभी जीवित रहता है। कर्ता का कोई रूप और रेखा नहीं है, उसका कोई वर्ण और भेष नहीं है, उसकी ज्योति और गोत्र कुछ नहीं है। उसकी महिमा का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। उसका कोई रूप नहीं है और न ही कोई नाम। वह वर्ण और अवर्ण से परे है, उसका कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार कबीर जी ने इस दोहे में परमात्मा की अनंतता, उसकी निराकारता और उसकी महानता का वर्णन किया है। वह सब कुछ से परे है और सभी सीमाओं से मुक्त है। झी झी जंतर गाजे, कर चरण बिहुना नाचे, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु। श्रवण श्रोता लोई,
पाठ न सुबास सबा बिनु अवसर। बुझो मुनि जन सोई, बाजा बज रहा है। हाथ है न पांव लेकिन नाच हो रहा है। हाथ के बिना बाजा बज रहा है और कानों के बिना सुनाई दे रहा है। वही कहूद कान है और वही सुनने वाला। न कोई सिंहासन है न कोई बैठने की जगह, और बिना किसी दरबार के सभा जमी हुई है। जो इस न होके भी होने वाले रहस्य को जान ले वही असली मुनि है। मोर फकीरवा मांगी जाए, मैं तो देखूं न पौल्यो। मंगण से क्या मांगिए, बिन मांगे जो दे। कहे कबीर, मैं हौ वाही को, होनी होए सो होए। कबीर कह रहे हैं कि मेरा फकीर तो मांग कर चला भी गया, लेकिन मैंने तो उसकी झलक भी नहीं देखी। मांगने वाले से मैं क्या मांगूं, वो तो बिना मांगे देता है। कबीर कहते हैं कि मैं तो स्वयं उसी का हूं, इसलिए अब जो होना है हो जाए। नहर से जियरा फाट रे, नहर नगरी जिसके बिगड़ी उसका क्या घर बांट रे। तनिक जियरवा मोर न लागे तन मन बहुत उचाट रे, या नगरी में लख दरवाजा बीच समुंदर घाट रे। कैसे के पार उतरी है सजनी अगम पंथ का पाट रे। अजब तरह का बना तंबूरा तार लगे मन मात रे। खूंटी टूटी तार बिलगाना को न पूछत बात रे। हंस हंस पूछे मातु पिता सो भोरे सासुर जाब रे। जो चाहे सो वो ही करी हैं पत बाही के हाथ रे। नहाए भोए दुल्हन होए बैठी जो है पिए की घाट रे। तनिक घूंघटवा दिखाओ सखीरी, आज सुहाग की रात रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो पिया मिलन की आस रे। घोर होत वंदे याद करोगे, नींद न आवे खाट रे। कबीर कह रहे हैं मां बाप के घर से जी उगता गया है, क्योंकि जिसके नहर की नगरी बिगड़ गई उसका ना कोई घर है ना रास्ता। अब तो तनिक भी जी नहीं लगता, तन मन उचाट रहता है। इस नगरी में लाख दरवाजे हैं, लेकिन बीच में समुद्र की बाधा है। सजनी, मैं कैसे पार उतरूं, इस रास्ते का कोई और छोर नहीं है। यह तंबूरा अजब तरह से बना है, जब इसके तार बजने लगते हैं तो मन मुग्ध हो जाता है, लेकिन जब खूंटी टूट जाती है और तार अलग हो जाता है तो फिर कोई उसकी बात नहीं पूछता। मैं हंस हंसकर मां बाप से पूछती हूं कि भोर होते ही मैं ससुराल जाऊंगी, जो चाहेंगे करेंगे, अब तो लाज उन्हीं के हाथ है। पिया की प्रतीक्षा में वह नहा धोकर दुल्हन बनी बैठी है। सखी, तनिक अपना घूंघट उठाओ, आज सुहाग की रात है। सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि पिया से मिलने की आशा है। खाट पर नींद नहीं आती, लेकिन सुबह होगी तो मुझे याद करोगे। जीव महल में शिव पहुनवा कहां करत उन्माद रे। पहुंचा देवा करिलय सेवा रैण चली आवत रे। जुगन जुगन करे पतिछन साहब का दिल लाग रे। सुजत नाही परम सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। सरवण सुर बुझी साहेब से पूर्ण प्रगट भाग रे। कहे कबीर सुनो, भाग हमारा पाया अथल सुहाग रे। इस दोहे में संत कबीर आत्मा, जीव और परमात्मा शिव के बीच के संबंध को समझा रहे हैं और उस परम आनंद की बात कर रहे हैं जो सच्चे प्रेम और भक्ति से प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि आत्मा के महल शरीर में शिव परमात्मा अतिथि के रूप में आए हैं, लेकिन आत्मा जीव को उनके आने की खबर ही नहीं है और वह माया मोह भ्रम में उलझी हुई है। जब देवता सच्चे भक्त सेवा में लगे रहते हैं और रात को ध्यान और भक्ति में बिताते हैं, तभी वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। युगों युगों से संत और भक्त परमात्मा के प्रेम में लगे रहते हैं और उन्हीं के साथ अपना मन लगाते हैं। बिना प्रेम और वैराग्य के सच्चे परम सुख सागर का अनुभव नहीं होता है। सच्चे भक्तों ने अपने श्रवण, सुनने और सुर, स्वर से परमात्मा की पूर्ण भक्ति को समझा और उसका अनुभव किया, और इस तरह उनकी भाग्यशाली स्थिति प्रकट हुई। सुनो, हमारा भाग्य कितना महान है कि हमें सच्चा और अथाह असीम सोहाग सुख प्राप्त हुआ है। गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी। पूरब दिस से उठी है बदरिया रिमझिम बरसत पानी। आपन आपन भेंट संहारो भयो जात है पानी। सुरत निरत का बेल नहायन करे खेत निर्वाणी। धान काट मार घर आवे सोई कुशल किसानी। दोनों थार बराबर परसे जेवै मुनि और ज्ञानी। आकाश पर बादल गरज रहे हैं, साधुओं आकाश पर बादल गरज रहे हैं। पूरब की ओर से घटा उठी है और रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है। अपने अपने खेत की मेंढक को संभालो नहीं तो ये पानी बह जाता है। सुरत और निरत के बैल बांधकर जो निर्वाण की खेती करता है और धान काट कर घर ले आता है, वही कुशल किसान है। दोनों थालियों में सुरती और निरती बराबर खाना परोसती है, जिसे मुनि और ज्ञानी खाते हैं। आज दिन मैं जाऊं बलिहारी, पीतम साहेब आए मेरे पहुना घर आंगन लगे सुहाना। सब प्याला लगे मंगल गायन, ये गगन लखी छवि मन भावन। चरण पखारूं निहारूं तन मन धन सब साईं पर वारूं।
जा दिन पाए पिया धन सोई होत आनंद परम सुख होई। सुरत लगी सत्य नाम की आशा कहें कबीर दासन के दासा। आज का दिन धन्य है पर न्योछावर हो जाने को जी चाहता है। आज प्रियतम हमारे यहां मेहमान आए हैं। घर और आंगन सुहावने लग रहे हैं। मेरी प्यास मंगल गा रही है। उसकी मनभावन छवि देखकर मग्न हो उठी है। मैं उसके पैर धोती हूं, उसके मुख को प्यार से देखती हूं और अपना तन मन धन उस साएं पर न्योछावर करती हूं। यह दिन कितना शुभ है कि मुझे अपने पिया जैसी निधि मिल गई है। मेरे आनंद और सुख की कोई सीमा नहीं है। दासों के दास कबीर कहते हैं कि मुझे प्रेम हो गया है और सतनाम की आशा में हृदय तड़ेछपु रहा है। कोई सुनता है ज्ञानी राग, गगन में आवाज होती पीनी। सब घट पूरण पूर रहा है, सब सुरण के खानी। जो तन पाया खंड दिखाया तृष्णा नहीं बुझानी। अमृत छोड़ खंड रस चाखा तृष्णा ताप तपानी। ओ अंग सो अंग बाजा बाजे सुरत निरत समानी। कहें कबीर, सुनो भाई साधो, यही आद की बाणी है। कोई ज्ञानी जो गगन के राग को सुने जैसे तेज वर्षा हो रही हो। पूर्ण ने हर शरीर को अपने अस्तित्व से भर दिया है और सबको सोने की खान बना दिया है। जिसने तन पाया लेकिन केवल खंड साथ को देखा, उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझी। उसने अमृत को छोड़कर अशुद्ध रस चखा और तृष्णा की अग्नि में जलता रहा। ओह सोहों का राग गूंज रहा है और सुरत निरत के हो गए हैं। सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि यही आदि की वाणी है। मैं कैसे बुझाऊं? मैं अपने प्रियतम के बारे में जानने किसके पास जाऊं? कबीर कहते हैं, जैसे वृक्ष की उपेक्षा करने पर वन कभी नहीं मिलता, वैसे ही अमूर्ति में ईश्वर कभी नहीं मिलता। संस्कृत भाषा पढ़ी लीन्हा ज्ञानी लोग कहो रही। आशा तृष्णा में बही गयो सजनी काम के ताप सहो रही। मान मणि की मटुकी सिर पर नाहक बोझ मरो रही। मटुकी पटक मिलो पीतम से साहिब कबीर कहो रही। मैंने संस्कृत भाषा पराच ली है। लोगों अब मुझे ज्ञानी कहो। लेकिन इससे क्या लाभ जब आशा की तृष्णा बहाए ले जा रही है और कामनाओं की अग्नि जलाए डाल रही है। मान और अहंकार का बोझ सर पर उठाए फिरना और उसके नीचे दबकर मरना बेकार है। कबीर कहते हैं कि इस बोझ को फेंक दो और प्रीतम से जा मिलो। चरखा चले सुरत बिरहिन का, काया नगरी बनी अति सुंदर महल बना चेतन का। सुरत भांवरी होत गगन में पीढ़ा ज्ञान रतन का। मिहीन सूत बिरहिन काते माझा प्रेम भक्ति का। कहें कबीर, सुनो भाई साधो, माला गुंथो दिन रैन का। पिया मोर एहें पगा रखी है आंसू भेंट देहो नैन का। प्रेम की बिरहणी चरखा चला रही है। शरीर की नगरी बहुत सुंदर बनी हुई है और उसमें चेतना का महल बना है। आकाश में सुरत के फेरे पड़े च रहे हैं और ज्ञान के रत्नों का बना हुआ आसन बिछा है। बिरहिणी सूत को महीन कात रही है और उससे प्रेम और भक्ति का मांझा ब्याह से पहले पहले लगने पर पहने जाने वाले कपी डीढ़े तैयार हो रहा है। कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, मैं दिन और रात की माला गूंथ रहा हूं। जब मेरे पिया आएंगे और मेरे घर में पैर रखेंगे तो मैं अपनी आंखों के आंसू भेंट चढ़ाऊंगी। कोटिन भानु चंद्र तारा गण छत्र की छाहर हाय। मन में मन नैनन में नैना मन नैना एक हो जाए। सुरत सुहागिन मिलन पिया को तन कै तपन बुझाई। कहे कबीर मिले प्रेम पूरा पिया में सुरत मिलाई। उसकी छत्र छाया में करोड़ों चांद और करोड़ों तारे चमक रहे हैं। उसका मन मेरे मन में है, उसकी आंखें मेरी आंखों में है। अब मन और आंख दोनों एक हो गए हैं। सुरत सुहागिन ने पिया से मिलने के लिए अपने तन के नैन बंद कर लिए हैं, मन के नैन खोल लिए हैं। कबीर कहते हैं कि पूरा प्रेम उस समय मिलता है जब अपना प्यार प्रीतम में समा जाता है। अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंग फिकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा। जो तुम चाहो परम पद को बसी हो देश हमारा। जो तुम आए झीने हो के तजो मना की भारा। ऐसी रहन रहो रे प्यारे सहजय उतर जीवो पारा। अवधू हमारा देश वो है जहां कोई गम नहीं है। ये बात हम राजा और भिखारी, फकीर और बदशाह सबसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं। अगर तुम परम पद को पाना चाहते हो तो हमारे देश में आकर बस जाओ। अगर तुम थक कर चूर हो गए हो तो यहां मन का बोझ हल्का कर लो। इस जगह जमीन आसमान चांद तारे कुछ भी नहीं। प्रभु के दरबार में सत्य धर्म की महताबें जगमगा रही हैं। प्यारे भाई सुनो, कबीर कहते हैं कि सत्य धर्म ही सब कुछ है और बाकी कुछ नहीं। साईं के संग सासुराई, संग न रही स्वाद न जान्यो गयो, जोबन सुपने की नाई। सखी सहेली मंगल गावे, सुख दुख माथे हरदी चढ़ाई। भयो विवाह चली बिन दुल्ह बाट जात समधि समझाई। कहे कबीर,
हम गौने जैबे तरत कंत लय तूर बजाई। मैं अपने स्वामी साईं के साथ ससुराल आई। उसके साथ रही नहीं, प्रणय का स्वाद नहीं जाना। यौवन सपने की तरह आया और चला गया। ब्याह के दिन सखियों ने मंगल गाया और मेरे माथे पर सुख दुख की हल्दी लगाई। लेकिन जब ब्याह हो गया तो मैं दूल्हे के बिना ही चली गई। रास्ते में सगे संबंधियों ने मुझे समझाया। कबीर कहते हैं कि हम प्रीतम के प्रेम के गीत गाते हुए गौने जाएंगे। समुद देख मन मीता पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे, पाया हो तो देले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या रे, जब अंखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या रे, कहें कबीर प्रेम का मार्ग, सिर देना तो रोना क्या। देख मेरे मन के मीत प्यारे, इस बात को समझ ले कि प्रेमी होकर सोना कैसा। अगर तूने पाया है तो दिल खोल कर दे, उसे पाकर खो देने का सवाल नहीं पैदा होता। जब आंखों में घनेरी नींद बसी हो तो फिर तकिए और बिस्तर की क्या जरूरत है। कबीर कहते हैं कि प्रेम के मार्ग में सर दिया है तो रोना कैसा। साहेब हम में साहेब, तुम में जैसे प्राणा बीज में, मत कर बंदा गुमान, दिल में खोज देख ले तन में, कोटि सूरज करते झिलमिल नील सिद्ध सोहे गगन में, सब ताप मिट जाए देही कै निर्मल होए बैठी जगह में, अनहद घंटा बजाए मृदंगा तन सुख ले ही प्यार में, बिन पानी लागी जहां वर्षा मोती देख नदीन में, एक प्रेम ब्रह्मांड छाए रहो है समझ बिरले पूरा, अंध भेदी कहां समझेगे ज्ञान के घर तय दूरा, बड़े भाग अलमस्त रंग में कबीरा बोले घट में, हंस उभारण दुहक निवारण वावा गमन न मिटे क्षण में। कबीर कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है और तुम सभी के अंदर भी, जैसे बीज के अंदर प्राण जीवन शक्ति होती है। यह बताता है कि परमात्मा हर एक जीव के अंदर मौजूद है। हे बंदे, अपने दिल में अहंकार मत रखो, इसके बजाय अपने शरीर के अंदर खोज करो और परमात्मा को पहचानो। जहां करोड़ों सूरज चमकते हैं वहां नील सिद्ध नीले आकाश की शोभा होती है। यह उस आत्मिक प्रकाश की बात कर रहा है जो हमें ध्यान और आत्मानुभूति के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम इस आत्मिक प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे शरीर के सभी ताप, दुख, कष्ट मिट जाते हैं और हम निर्मल होकर जागते हैं। जब अनहद नाद आत्मिक ध्वनि बजती है तो शरीर को परम सुख की प्राप्ति होती है। यह उस आध्यात्मिक अनुभव की बात कर रहा है जो भक्ति और ध्यान से प्राप्त होता है। बिना पानी के भी वहां वर्षा होती है और नदियों में मोती दिखते हैं। यह अलंकारिक रूप से उस आध्यात्मिक दुनिया की बात कर रहा है जहां भौतिक सीमाएं नहीं होती। एक प्रेम भक्ति से पूरा ब्रह्मांड छाया रहता है। इसे केवल बिरले ही पूरी तरह समझ पाते हैं। जो अज्ञानी हैं वे इसे समझ नहीं पाते क्योंकि वे ज्ञान के घर आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हैं। बड़े भाग्य से जो अलमस्त मस्ती में डूबा रहता है वह इस आध्यात्मिक अनुभव को घट हृदय में महसूस करता है। हंस आत्मा को उबारना और दुखों को मिटाना संभव है, लेकिन यह तुरंत नहीं होता, इसमें समय लगता है। ऋतु फागुन नियरानी कोई पिया से मिलावे, पिया को रूप कहां लगा भरनू, रूप ही मां हिंद समानी, जो रंग रंगे सकल छवि छाके तनमन सभी मुलानी, यो मत जाने यही रे फाग है ये कुछ अकह कहानी, कहे कबीर। सुनो भाई साधो ये गत बिरले जानी। मार्च का महीना करीब आ रहा है। आह, कौन मुझे मेरे प्रेमी से मिलाएगा। मैं अपने प्रियतम की सुंदरता के लिए शब्द कैसे खोजूं, क्योंकि वो सभी सौंदर्य में समाया हुआ है। उसका रंग दुनिया के सभी चित्रों में है और ये शरीर और मन को मोहित करता है। जो इसे जानते हैं वे जानते हैं कि वसंत की ये अवर्णनीय लीला क्या है। कबीर कहते हैं, मेरी बात सुनो भाई, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसे जाना है। नारद प्यास सो अंतर नाही, प्यार जागे तो ही जागूं, प्यार सोवे तब सोऊं। जो कोई मेरे प्यारा दुखावे जड़ा मूल सौंख हों, जहां मेरा प्यार जस गावे तहां करो में बासा। प्यार चले आगे उठ धाऊं मोहि प्यार की आसा, बेहद तीरथ प्यार के चरण निकोट भक्त समाए। कहें कबीर प्रेम की महिमा प्यार देत बुझाए। ओ नारद, मेरा प्रियतम मुझसे दूर नहीं है। जब वो जागता है तो मैं भी जागता हूं और प्यार सोता है तो मैं भी सोता हूं। जो मेरे प्रियतम को दुख पहुंचाता है उसको मैं जड़ मूल से नष्ट कर देता हूं। मैं वहां रहता हूं जहां मेरे प्रियतम का यशगान होता है। जब वो चलता है तो उससे पहले उठकर भागता हूं। मुझे तो बस अपने प्रियतम से मिलने की अभिलाषा है। उसके तीरथ अनके हैं और उसके चरणों में करोड़ों प्रेमी बैठे हैं। कबीर कहते हैं कि प्रेम की महिमा प्रियतम ही समझा सकता है। कोई प्रेम की पेंग झुलावे,
भुज के खंभ और प्रेम के रस से तन मन आजू झुलाव रे, नैनन बादर की झर लाओ, श्याम घटा और छाव रे, आवत आचत श्रुत की राह पर, फिकर पिया को सुनाव रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पिया को ध्यान चित्त लाव रे। कबीर कहते हैं कि कोई प्रेम की झूला झुला रहा है। यहां प्रेम का झूला आत्मा और परमात्मा के बीच के प्रेम और आनंद का प्रतीक है। प्रेम की इस झूले को भुजाओं के खंभों और प्रेम के रस से झुलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह झूला प्रेम आत्मा और परमात्मा की स्नेहिल भुजाओं से झूल रहा है और प्रेम के रस से सराबोर है। आज शरीर और मन दोनों इस प्रेम के झूले में झूल रहे हैं। यह बताता है कि यह प्रेम आत्मा के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा है। आंखों से बादलों की बारिश हो रही है और श्याम घटा काले बादल हृदय पर छा गए हैं। यह प्रेम और भक्ति के आंसू हैं जो भक्त के हृदय में उमड़ रहे हैं। आने जाने श्रवण की राह पर भक्त अपनी प्रिय परमात्मा की चिंता को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि भक्त अपनी भक्ति और प्रेम के जरिए अपने प्रिय की फिक्र कर रहा है। कबीर कहते हैं कि हे साधो संतो, सुनो, अपने चित्त को प्रिय परमात्मा के ध्यान में लगाओ। इसका मतलब है कि प्रेम और भक्ति से अपने मन को परमात्मा में लीन कर लो। इस प्रकार इस दोहे में कबीर जी ने प्रेम और भक्ति की सुंदरता, उसकी गहराई और आत्मा और परमात्मा के बीच के सच्चे संबंध को बड़े ही सरल और हृदय स्पर्शी तरीके से व्यक्त किया है।